ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाइफ मैजिकल बन गई है और मैं कोटि कोटि बधाइयों के साथ हार्दिक धन्यवाद करते हुए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे इस पावर ऑफ ड्रीम्स की कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अमृता। संजय सर, कैन यू प्लीज पुट अमृता ऑन द स्पॉटलाइट? Good morning and Jai Hind everyone. She is Amrita, our program coordinator, who will be coordinating all the WhatsApp groups. मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके इतने एनर्जी से, इतने प्यार से प्राची और हमारे लाइफ में और हमारी टीम भी पूरी तरीके से एनर्जाइज हो गई है। So thank you Amrita for coordinating and I'm please share your number on the group so that आपके नंबर पे लोग फोन करके queries को solve कर सकें। Sure ma'am. Next we have coming up is our technical head Sanjay sir and his team. Sanjay sir is the technical head, the man behind the show, who's created the MIS, the website, and has been coordinating for all the online work which has to be done. Sanjay sir, सबको प्रणाम। इस सेशन में ये मेडिकल सेशन जो प्राची मैम का है, सबको मेरा प्रणाम। Thank you Sanjay sir. Sanjay sir, can you then we have Ritesh who's helping with the PowerPoint. Sanjay sir, क्या आप वेबसाइट दिखा सकते हैं जो बॉन्ड 1-to-1 का है? इसमें बिंदेश्वर सर और स्कूल के बच्चे इन्वॉल्व हैं वेबसाइट बनाने के लिए। यस मैम, मैं पहले सारी चीजों को डिस्कस कर देता हूँ सबके साथ। हाँ, संजय सर, कैन यू बी अ लिटिल लाउडर सो दैट पीपल कैन हियर यू? ओके मैम, ओके। इसमें बिंदेश्वर सर और स्कूल के बच्चे इन्वॉल्व हैं वेबसाइट बनाने के लिए। यस मैम, मैं पहले सारी चीजों को डिस्कस कर देता हूँ सबके साथ। हाँ, संजय सर, कैन यू बी अ लिटिल लाउडर सो दैट पीपल कैन हियर यू? ओके मैम, ओके। यस मैम, ये हमारी वेबसाइट है bond1to1.com करके, ये हमारी वेबसाइट है। जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा और इस वेबसाइट से हमारे सेशन का सारा इंफॉर्मेशन आपको, सारे इंफॉर्मेशन, एक एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप फॉर्म्स असाइनमेंट फिल करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले बुक दिया हुआ है। इस बुक कॉलम में, इस कॉलम में जब क्लिक करेंगे तो कौन सी बुक प्राची मैम कर रही हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड होते जाएंगे और आपको मिलते जाएंगे। और दूसरा एक है इसमें अभी फॉर्म, जब फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्म मिलते जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सीकर फॉर्म और ग्रुप कॉल। इसके लिए प्राची मैम आपको सेशन के बीच में बताती रहेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि स्पीकर फॉर्म क्या है, ग्रुप फॉर्म क्या है, और आपको यहाँ से सारे फॉर्म मिल जाएंगे। इस फॉर्म के बारे में मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। जैसे फर्स्ट डे मैनिफेस्टेशन का होना है तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए ये आपका फॉर्म होगा। इसके थ्रू आप असाइनमेंट फिल कर सकते हैं, आप असाइनमेंट भर सकते हैं, ठीक है। और ये असाइनमेंट, ये फॉर्म भी आपको यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे फॉर्म के कॉलम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। संजय सर, कैन यू बी अ लिटिल लाउडर? यस मैम। और थोड़ा सा तेज आवाज में बोलें। ठीक मैम। सो यहाँ से हमारे फॉर्म, हमारे वेबसाइट से हमारे सेशन की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी हमारे सेशन के यहाँ से मिल सकती है। और यहाँ से आप असाइनमेंट और रजिस्ट्रेशन और अपने दोस्तों को भी आप यहाँ से बता सकते हैं कि अगर हमारे सेशन में अगर उनको रजिस्टर करना है तो इसी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत से फॉर्म, जितने भी फॉर्म हम कराएंगे या जितने भी सेशन हम कराते जाएंगे उनसे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। उसी तरह से यहाँ बुक है, जो बुक आप प्राची मैम सेशन लेंगी उससे रिलेटेड बुक, वीडियो या PDF जो भी होगा यहाँ पे सब आपको मिलता जाएगा। अभी मैं आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन के लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको ऐसे दिखेगा। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपका नेम में ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नेम इंक्लूड हो जाएगा।
तो आपको बार बार आपको टाइप नहीं करना होगा, तो सेलेक्ट करना होगा। आगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये फॉर्म है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद हम लोग एक असाइनमेंट रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट आपको ऐसे दिखेगा। तो ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि जो भी आप असाइनमेंट करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर मिलते जाएंगे। ठीक है, जब 100 मिलेगा, 100% होगा तो आपका ग्रीन रहेगा, और उसके अलावा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में होंगे कैसे कैसे है। तो आपको असाइनमेंट फिल करना बहुत जरूरी है। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से, हमारी वेबसाइट से आपको मिलता जाएगा। और ग्रुप में भी हम वेबसाइट का लिंक शेयर कर देंगे, तो जो भी जानकारी होंगी आपको वहां से मिलती जाएंगी। धन्यवाद। ओवर टू श्वेता मैम। Thank you, Sanjay sir. Next comes Ritesh sir as a part of the technical team. Good morning, Ritesh sir. Then Bindeshwar sir and the two lovely children of Sunbeam Mughal Sarai who've helped in the making of the website. Good morning, Bindeshwar sir. आप लोग सब म्यूट पे हैं। बिंदेश्वर सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। Jai Hind everyone, and welcome to this life-changing session. Really, in the last, you will feel very happy and change in your life. Thank you very much. Bindeshwar sir, आपका contribution to the website was amazing. Hats off to you. Thank you, सिद्धार्थ ma'am. हमारे क्लास 11th का बच्चा। Siddharth is our class 11th student who's made the website. मैम किसी कारण से सिद्धार्थ जुड़ नहीं पाए हैं। Okay, so then we have Shreya, our music director for the program. She handles all the musical compositions. She's herself a pranic healer, a very, very powerful pranic healer. Sanjay sir, Shreya, thank you, Shreya, for all the hard work you've been doing since the past week. Thank you, ma'am. Good morning and Jai Hind, everyone. Namaste. I hope you all are well. Thank you. Thank you, ma'am. Then we have Sakshi, who's our social media manager. Sakshi Jain ji, again, unconditionally, Niswarth Bhav se, she is contributing to our Bond 1-to-1 Facebook page and YouTube page. Sakshi ने हमारा life skill session 1 attend किया था, and she felt lot of positivity, lot of changes in her life. And again, for her, Prachi ma'am is the inspiration. जितना मैं समझ पाई हूँ. So hats off to Sakshi for her unconditional support, and thank you very much, Sakshi. Then we have Ravish ji from Creative Graphics. Good morning, Ravish ji. Good morning to all of you. All the creatives which we have been seeing is by none other than Ravish ji, who's our designer. Ravish ji creative heads brand उनका है, और वो Leo Bernard और JWT जैसे companies में as a creative head work करते थे. Then he came back to Varanasi again with the mission to bring a change in the lives of the people of Varanasi. रवीश जी सनबीम मुगल सराय के साथ पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं, और वो बच्चों के साथ भी अभिव्यक्ति के रूप में एक हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्रिएटिव एक्सप्रेशंस में बच्चों को, फोटोग्राफी स्किल्स में बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं. थैंक यू रवीश जी फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन. Thank you, ma'am. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उत्कर्ष की हर बुलंदी पर जाना है आपको, अपने ख्वाबों को हकीकत में सजाना है आपको. लाख बाधाओं के रहते सफलता मिलती है, एक दिन ये साबित करके दिखाना है आपको. और हम सादर आमंत्रित करना चाहेंगे हमारी लेडी बिहाइंड द शो, विदुषी श्रीमती प्राची अग्रवाल जी को. संजय सर, कैन यू प्लीज पुट द स्पॉटलाइट ऑन प्राची अग्रवाल जी, जिन्होंने
अपने ओजस्वी वक्तव्यों से, अपने प्यार से, निस्वार्थ सेवा से, अपनापन से, she's put in positivity amongst all the kids and teachers of Sunbeam Mughal Sarai. Now, अब ये सकारात्मकता का संचार सिर्फ सनबीम मुगल सराय नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। मैं तहे दिल से प्राची मैम का धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर निस्वार्थ भाव से इस पावर ऑफ ड्रीम्स के संपूर्ण कार्यक्रम को नई दिशा और दशा प्रदान किया। I'll just read a brief profile of Prachi ma'am. Prachi ma'am is a multitasker. मैं प्राची मैम के साथ पिछले 4 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनमें वो जादू है कि वो दिन के 24 घंटे में 48 घंटे काम करती हैं। So kudos to your power and your energy, Prachi ma'am. She's a great visionary. Prachi is a certified trainer from the renowned Dale Carnegie Training Institute. She's a certified pranic healing believer since 2004. Bhagavad Gita ki follower, and she's studying Vedant discourse since 2003. And the studying still continues. और वो अभी अपने जर्नी में, इस जर्नी में she is being led by her Guruji, Shivendra Ji Nagar, an ardent follower of Nitya Shanti Ji, who's committed to sharing practical wisdom teachings for happiness and enlightenment with people in a joyful and transformational way. प्राची जी को रोंडा ब्राइन की किताब सीक्रेट्स के बारे में नित्या शांति जी ने पहली बार बताया. She's a Vipassana follower since 2016. Prachi served as the national president of Ladies Circle India in 2016 and 17, which is one of the finest organizations of the world. And she traveled across 57 cities in India, serving as the president of Ladies Circle India. This is where Prachi और मेरी friendship हुई, and she believes it was a life enriching year for her to follow the motto of friendship and service. इनकी journey यहीं खत्म नहीं हुई. She took on greater challenges and served as the international treasurer for Ladies Circle International from 2017 to 2019, with a membership of women spreading across 42 countries all across the world. She believes she met magical angelic friends across the world and realized how the world understands a common language of love and gratitude. और इसी common language of love and gratitude, she's spreading it all across the world. A true believer in angels, for her angel numbers 1 to 1 guide her daily. A follower of Luke Cortino, the renowned holistic life skills coach in the field of integrative medicine, and thanks him for introducing her to the world of gratitude and reflections. Currently, Prachi ma'am is a student of Business Coaching India led by Rahul Jain, and she thanks him for bringing the book Magic into her life for a lot of positive changes. Prachi ma'am's pursuit of empowering trillions of lives with the gift of love and gratitude has brought her here. I thank Prachi ma'am for being able to commit unconditionally for the next 3 months and maybe for years together in this awesome, fantastic, heart-touching mission of
empowering lives. I also take this opportunity to thank all the participants who've joined us. भगवान को फिर से एक धन्यवाद देना चाहूंगी. लेडीज सर्कल इंडिया को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी. बिजनेस कोचिंग इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी. That I've met a dear friend of mine, Prachi Agarwal, and we've embarked on a journey to fill the planet with love and gratitude. Thank you everyone. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. Over to you, Prachi ma'am. धन्यवाद श्वेता मैम. आप सभी दर्शकों को जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, सीकर्स हैं, मेरा हार्दिक अभिनंदन. श्वेता मैम, आपके बारे में आपने इतना सा मेरे बारे में व्याख्या कर ली और मैं आपके बारे में क्या बोलूं. अगर आप नहीं होते तो ये मिशन तो कहीं अधूरा ही रह जाता. मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, शेयरिंग वो भी सिखाने के लिए, शेयर करने के लिए सब लोग के साथ, जो रोंडा बर्न ने, लुइस हे ने लिखी है हमारे लिए. लेकिन मैम आपकी टीम ने, संजय सर ने, अमृता मैम ने, बिंदेश्वर सर ने, सब ने 4 चांद लगा दिए. इतनी मेहनत करी है. हमारे सीकर्स को तो बहुत मजा आने वाला है. सो आई एम सो थैंकफुल. आपसे 4 साल पहले मिली थी श्वेता मैम, तब आपने कहा था कि आपका सपना है होलिस्टिक स्टडीज का, एक संपूर्ण वातावरण का, जहां बच्चे पूरा फल फूल पाएं. मैम कहीं ना कहीं उस समय बीज पड़ चुके थे हमारे इस प्रोग्राम के. हमें पता ही नहीं था कि ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि क्या चल रही है. सो थैंक यू श्वेता मैम. आप तो इतनी अमेजिंग खुद रही हैं. आपकी जर्नी बचपन से ही आप तत्पर रही हैं सिखाने को लोगों को. आप गरीब बच्चों के साथ शेयर करते थे अपनी लर्निंग्स, जो भी आप सीखते थे. बहुत बड़ी बात है इतने कम उम्र में शुरू कर देना. और मैम आपको तो फिर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है. तो कब मिला था आपको? आई थिंक एमसीए करा था बीआईटी में आपने, बसरा से, झारखंड से. झारखंड से इंजीनियर एमसीए किया था, तब मिला था. आप तो गोल्ड ही हैं. आप तो अल्केमिस्ट हैं, जिसको छूती हैं गोल्ड बन जाता है. सो आपकी तो जो सब बातें जानेंगे अभी धीरे धीरे 3 महीने में, सब दिखते ही रह जाएंगे, दंग हो जाएंगे. मैम आपका जो सपना है ना, अपना सेंटर ऑफ लर्निंग बनाने का, जिसका हमने नाम रखा है संस्कार भारती, आई रियली होप कि आपके सपनों को पंख लग जाए और आप पूरी कंट्री में अपने सेंटर खोल पाएं और लोगों को ट्रेन कर पाएं, उनको एम्पावर कर पाएं, कि क्षमता दे पाएं कि वो भी लाइफ में बहुत कुछ पालें. आपके इस सपने में मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ. और आपका और मेरा मिशन है कि हम ट्रिलियंस ऑफ लाइव्स शेयर करेंगे. हम लेडी सर्कल के लिए मैं आपके संग बहुत कृतज्ञ हूँ, बिकॉज लेडी सर्कल है तो मैं आज ये हूँ, तभी मैं आपसे मिल पाई. राहुल सर तो एक मैजिकल जिनी है. हम सब मैजिक की बात करेंगे. मेरे कोच जो राहुल सर हैं, ही इज ए मैजिकल जिनी. उन्होंने ना तो मुझे बिजनेस सिखाया है, सिर्फ बहुत कुछ सिखा दिया इतने कम समय में. 4 महीने की अभी जर्नी रही है, 4 महीने की बाकी है. और ये सब जो हमारे MIS बनाए हैं हमने, सब राहुल सर की सिखाई हुई देन है. और आप सब इससे बहुत एंजॉय करेंगे. बहुत कुछ बताना बाकी है, लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ शुरू करने से पहले. आप सबके छोटे टीम्स बन चुके हैं, पावर ऑफ 5 के, बॉन्ड 1-to-1 के ग्रुप्स बन चुके हैं. आप उनमें से एक एंजल और एक गार्डियन चूज कर लें. उनका रोल क्या होगा हम ऑफलाइन बात कर लेंगे. पहले चूज करके एक फॉर्म भर दें कि कौन एंजल है, कौन गार्डियन है. उनका ग्रुप बनेगा. हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी बहुत जल्दी. आज के MIS के लिए आप अपना स्कोर के लिए प्लीज फिल करेंगे फॉर्म, वो भी हम ग्रुप में भेज देंगे. आपको असाइनमेंट्स करनी है. ये सिर्फ कोई प्रवचन नहीं है, कोई सिखाई बात नहीं है. जब तक हम असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी. श्वेता मैम, सबका आभार तो कर लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी लाइफ में है, वो मैं ऐसे ब्लेस्ड घर में पैदा हुई हूँ कि मैं जो बोलूँ सो कम. संजय सर, पता नहीं मेरा परिवार जुड़ पाया है कि नहीं. देखिए, अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, विजेंद्र पाल जी और बीना जी जैन, अगर हैं तो स्पॉटलाइट उनकी तरफ दी जाए. मैं सबको बता दूं, मेरे फादर का नाम है विजेंद्र. विजय पे इंदर पाते हैं. उनका 56 इंची का छाती है. उन्होंने इतना अच्छा सिखाया है हमें. मेरा भाई 2 साल पहले चला गया छोड़ के हम लोग को, और उसके जाने के बाद जिंदगी तहस नहस हो गई थी. बट मेरे फादर ने उसकी जगह मुझे दी और एक ऐसे बिजनेस में लेकर आए जहाँ सिर्फ मेन रहते हैं. बट उनको मूंगा जी ने कहा था, एक ऑफिसर ने कहा था, जैन साहब आप अपनी बिटिया को अजगरों के बीच में डाल रहे हो. मेरे फादर ने एक बात बोली थी, सर ये संभाल लेगी. आज मैं जो हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ. बीना जी मेरी मदर हैं, उनका नाम बीना है, जिसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है. शी इज माई फाउंडेशन. मेरी सखी हैं, मेरी दोस्त हैं.
थैंक यू पापा मम्मा आज मेरे साथ रहने के लिए. आई लव यू एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी विद ऑल योर हार्ट. आई लव यू सो मच. 7 साल की उम्र में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी. राज मॉम ने मुझे भेजा था बिकॉज ये लोग बिजनेस कर रहे थे पानीपत में और एजुकेशन पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. संजय सर, क्या BL गुप्ता जी, विद्या गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ? मैं चाह रही थी कि अपने नाना नानी जी से मिलाऊं, लेकिन जूम के लिए वो नए हैं, वो अकेले रहते हैं. अभी 1 मिनट में जुड़ जाएंगे जी. सो तब तक मैं अपनी सासू माँ से मिलवाना चाहूंगी जो मेरी माँ से भी बढ़कर हैं. मम्मा आपको बुरा नहीं लगे कि मैं माँ से बढ़ के बोली हूँ, पर सुधा अग्रवाल जी को प्लीज जोड़ें बिकॉज मैं चाहती हूँ दुनिया से बताना कि ऐसे भी माएँ होती हैं जो अपनी बहुओं को बेटी से बढ़ के प्यार करती हैं. मेरी लाइफ में वो आए और मेरे फादर इन लॉ प्रेम अग्रवाल जी आए. संजय सर, स्पॉटलाइट सुधा अग्रवाल जी की तरफ डाली जाए प्लीज. सो आई वांट टू से कि मम्मा आप हो तो मैं हूँ. आपने इतना कुछ प्रोत्साहन दिया, सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग. मेरी लाइफ में मेरे 3 बहनें हैं. ऋषि के बाद मेरी देवरानी मेरी बहन बनी और प्रीति अग्रवाल हैं उनका नाम. सिद्धार्थ मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और मेरा एक छोटा सा बेटा है पार्थ. सो मैं सबसे मिलवाना चाह रही थी लेकिन सर स्पॉटलाइट, हाँ ये आ गए. ये सब मेरी लाइफ के इतने हीरोज हैं. ये मेरी मम्मा हैं लेफ्ट में सुधा अग्रवाल जी, राइट में प्रीति अग्रवाल हैं देवरानी बट बहन जितनी बड़ी हैं. सिद्धार्थ जी हैं जो निष्काम लव करते हैं हम सबको, मेरे देवर हैं. और वो छोटा सा जो प्रिंस बेटा है उसका नाम है पार्थ. प्रीति और सिद्धार्थ का अंश है वो, बट मेरा बेटा है उसका नाम पार्थ एंड ही इज द किंग ऑफ आवर लाइफ. सो थैंक यू सो मच माय फैमिली फॉर बीइंग विद मी. अब मैं आप सबको मिलाना चाहती हूँ अपने सपोर्ट सिस्टम से, मेरे सोलमेट से, मेरे हस्बैंड से, प्रशांत अग्रवाल. प्रशांत आप आए. थैंक यू सो मच फॉर connecting. Enter meeting passcode. गुड मॉर्निंग, नमस्ते. गुड मॉर्निंग. थैंक यू प्रशांत फॉर बीइंग देयर. बाबूजी की आवाज आ रही है प्रशांत मुझे पीछे. Enter meeting passcode. बाबूजी आप मीटिंग में आ चुके हैं. चलिए. सो अब मुस्कान तविशी आप साथ में हैं बेटा. आई रियली वांटेड मेरे बच्चे दे ये मुस्कान है लेफ्ट में और ये राइट में तविशी है. मुस्कान 18 साल की होने वाली हैं इस महीने और तविशी 13 साल की हैं. और मेरी लाइफ के 2 बड़े क्यूट से मेरे एक लेफ्ट एक राइट है. इनके बिना तो मैं एकदम अधूरी हूँ. थैंक यू बच्चों. आपकी मम्मा थोड़ी क्रेजी है, आपको पता है ये, और आप सपोर्ट करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. सो ये मेरा परिवार है. आई डोंट नो दीदी जया जी लॉक्ड इन है कि नहीं. पूजा पीयूष सर चेक करें. आई डोंट थिंक. वंशी खगेश. सो मेरी 2 बहनें हैं और 2 ब्रदर इन लॉज हैं और मेरी 3 एंजल्स हैं जो अभी दिखे नहीं. बट एनीवेज आप सबको मिलाना चाह रही थी बिकॉज हम इन सब के बारे में कहीं ना कहीं बात करेंगे इन 3 महीनों में. सो आई रियली वांटेड कि आप इनको जानें. माँ बाबू जी आ गए क्या? सो जी, अगर नानी और बाबूजी आ गए तो प्लीज उनको मैं दिखाना चाहती हूँ सब लोग को बिकॉज मैं सबको बता दूं मेरी इंस्पिरेशन मेरे, हाँ ये दीदी जी हैं जी लेफ्ट में जो हैं मेरे जीजू हैं, मेरे ब्रदर एल्डर ब्रदर की तरह हैं, मेरे मेंटर रह चुके हैं, आज भी हैं. जो मैं बोलती हूँ मेरी क्रेजी चीजें सब कुछ सुनते हैं और मुझे गाइड करते हैं. दैट्स माई सिस्टर पूजा. हमेशा स्माइल करती रहती हैं, हमेशा सपोर्ट करती रहती हैं और बस व्हाट कैन आई से अबाउट हर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. हिया हैं दीदी आपके साथ. हिया का नाम है हृदय. ये मेरे दिल का पहला टुकड़ा है. लाइफ में सबसे पहले ये आई थी हमारे 5 एंजल में से. थैंक यू हिया फॉर बीइंग देयर फॉर मी. थैंक यू बच्चा. गॉड ब्लेस यू. आई लव यू. मेरी छोटी बहन है वंशी और उनके हस्बैंड है खगेश. वो लोग मैजिकल लोग हैं. वंशी का मतलब वन की रानी, खगेश का मतलब पक्षियों के राजा. तो ये राजा रानी की जोड़ी है मेरी लाइफ में और इतना मीनिंगफुल है. इनकी 2 बिटियां हैं, सुकृति एंड रिद्धि, एंड दोनों मेरी आंखों मतलब मेरे 5 एंजल्स है, एक क्यूपिड है. आई थिंक वो लोग आज नाश्ता कर रहे हैं पुरानी दिल्ली में. सो आई थिंक नहीं लॉग ऑन कर पाए. माँ बाबू जी अगर आप आ गए हैं तो I'm here, प्राची. आप संजय सर इनको प्लीज आप स्पॉटलाइट पे लाएं मेरी छोटी बहन को. वंशी खगेश होगा उनका नाम. 121 वंशी खगेश. थैंक यू वंश. आप कहाँ से आ गए? थैंक यू सो मच. संजय सर प्लीज उनको स्पॉटलाइट पे लाया जाए. ये है मेरा क्यूट सा फैमिली. ये मेरे राजा रानी वंशी खगेश, ये सुकृति वृद्धि,
इन सब के बिना तो मैं अधूरी हूँ, सो आप इनके बारे में भी सुनेंगे. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. आई लव यू फॉर. थैंक यू सो मच. We love you too. लॉट्स ऑफ लव. एंड नानी माँ बाबूजी लास्ट हैं. आप क्या हैं माँ बाबूजी? बोलते ना सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट. इनके पास मैं आई थी 6 साल की उम्र में, और 22 साल तक जब मेरा ब्याह हुआ तब तक इनके पास थी. लाइफ में इन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना सिखाया है कि मैं इनके बारे में जो बोलूं सो कम. बनवारी लाल जी का मतलब होता है कृष्ण भगवान के अवतार. तो मेरी लाइफ में लव के रूप से आए हैं. और विद्या जी का मतलब होता है एनलाइटमेंट विद्या, जो मैं आज तक, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है. सब संस्कार इनसे ही आए हैं. अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं पा रहे हैं. वीडियो मोड में नहीं है लोग. प्रशांत, आप उनको गाइड कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे. I am already guiding them, but he is not able to figure out. चलिए माँ बाबू जी, आपकी ब्लेसिंग सुन लूं मैं एकदम, और कुछ नहीं तो कोई बात नहीं. चलिए लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम. एंड संजय सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी. Ma'am, you have rights. You can share. थैंक यू सो मच सर. सो आप सब आज आ गए हैं हमारी पावर ऑफ ड्रीम्स की दुनिया में, और मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ अपने छोटे भाई ऋषि की तरफ, जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ उजागर किया. और ये लेफ्ट में है मेरे पापा, एंजलिक पापा हैं. 10 साल से हेवंस में रह रहे हैं, और इन्होंने मुझे इतना एम्पावर किया कि आज मैं जो कुछ हूँ पापा की ब्लेसिंग्स की वजह से हूँ. और ऋषि तो इसकी कंपनी संभाल रही हूँ. इसकी एनर्जी मेरे अंदर है, भर भर की एनर्जी है मेरे अंदर. सो ये मेरे दोनों बहुत ब्यूटीफुल एंजल्स हैं जो रहते हैं और गाइड करते हैं. पावर ऑफ ड्रीम्स. चलिए, टाइम हुआ है 11:38. थैंक यू फॉर हियरिंग श्वेता मैम एंड मी. बहुत जरूरी था कि आप सब मेरे दिल के अंदर झांकें कि कौन कौन रहता है यहाँ पर. पावर ऑफ ड्रीम्स, इसका मतलब क्या है? हम सब के पास इतने सारे भर भर के ड्रीम होते हैं. उनको पूरा करने के लिए एक साइंस है, मैनिफेस्टेशन. मुझे इस मैनिफेस्टेशन बचपन से आता था, क्योंकि मैंने जो बोला लाइफ में. मोबाइल लेके बैठ गई. म्यूट करें संजय सर, एक्सेप्ट फॉर मी. मैम अनम्यूट कर लीजिए. सर हुआ अनम्यूट? हाँ हो गया. ओके ग्रेट. सो सॉरी फॉर द थिंग, आई एम नॉट अ वेरी टेक सेवी पर्सन. मैं ट्राई कर रही हूँ होने का. सो एनीवेज, इन सब से तो आप मिल चुके हैं. अब इसकी जो हम बात करते हैं, ये समय आ चुका है जब हम डिस्कवर करें हमारे अंदर जो शक्ति है जिससे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं. हम सबके अंदर इतनी सारी शक्ति है जो हम जानते ही नहीं कि वो क्या है. इसको समझने के लिए आज की जिंदगी में क्या क्या करना है, अपनी जिंदगी खुशहाल कैसे बनानी है, कैसे पावर देना है सपनों को, हम आज वो सीखेंगे. आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी पावर है, शक्ति है, वो सपने हमारे साकार होते हैं एक चीज से, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन. कैसे आकर्षण का उपयोग करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये चीज सब सेलिब्रिटीज जानते हैं. जो आपके स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, खेल के सितारे जो हैं, बिजनेसमैन हैं, लेखक जो हैं, कलाकार हैं, अभिनेता हैं, सब ये जानते हैं. आप सरप्राइज हो जाएंगे. एक मूवी सीक्रेट्स है जो हम आज शेयर करेंगे दोबारा. हम हफ्ते भर से रोज शेयर करते आ रहे हैं. बहुत जरूरी है कि आपकी पिक्चर देखें आज, क्योंकि कल हम सपनों को पूरा करने वाले हैं आपके. इस पिक्चर में 90 मिनट का टाइम लगेगा, और आप देखेंगे कि जो साइंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कौन कौन इस्तेमाल करता है. हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. जो भी आपकी लैंग्वेज पसंद है आपको, आप उसमें देख सकते हैं. ये जो ब्रह्मांड है ना ऊपर, जो सृष्टि है, बहुत बहुत ज्यादा प्यार से भरी हुई है. अगर आप इसको अपनापन दिखाएंगे, इसमें अपना विश्वास रखेंगे, अपने सपने देंगे, तो पक्का सपने पूरे होंगे. ये एक जिनी की चिराग की तरह है जो बोलता है योर विश इज माय कमांड. क्या हुक्म मेरे आका. तो आपको हुक्म करने की देर है अपने जिनी को, और आप देखेंगे कि लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं आप. ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है, आकर्षण कैसे काम करता है, तो ये एग्जाम्पल है आपके सामने.
अगर आप ऊपर के चित्र में देखें तो गाड़ी ए पे खड़ी है और बी में आपके सपने हैं, बीच में इतने विचार विमर्श हैं, आपके ताना बाना चल रहा है कि पता ही नहीं क्या चाहिए, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, तो आप पहुंच नहीं पाते, रुक रुक के पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन का प्रयोग करते हैं तो आप बिना ट्रैफिक के ए से बी पॉइंट पे फट से निकल सकती है आपकी गाड़ी। सबसे बड़ा रुकावट पत्थर आपके रास्ते का है आपका विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ बोलूंगी मैं इसको। एग्जाम्पल देती हूं, आप सबने सुना होगा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये किसी ने कभी बना लिया होगा, लेकिन आप बताएं सृष्टि किसने बनाई है? जो हिंदू हैं, जो बाकी जो मेरे जूश बच्चे हैं, बुद्धिस्ट बच्चे हैं, जैनिज्म हैं, या मुस्लिम सिख ईसाई हैं, आप सबको पता होगा इंडिया में हिंदुइज्म ज्यादा है। तो मैं हिंदू फैमिली की हूं तो एग्जाम्पल्स हिंदू के ज्यादा हैं। मेरी पढ़ाई चल रही है इस्लाम पढ़ने की और सब पढ़ने की, तो अगले सेशंस में शायद मुझे उनका भी ज्ञान हो जाए। लेकिन आज मैं कोट करूंगी हिंदू माइथोलॉजी को। प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि मैं भेदभाव कर रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ कि हिंदू माइथोलॉजी में हम 3 जनों को सृष्टिकार बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक बनाते हैं, एक प्रिजर्व करते हैं और एक हमारे अंदर की बुराइयां खत्म करते हैं। तो 3 कैसे बिगड़ सकता है? एक माँ और एक पिता एक जीवन को देते हैं और वो बच्चा के रूप में आता है, तो 3 का काम वहां पर भी हुआ। अगर आप हाथ बनाते हैं तो भी 3 बनाते हैं, अगर मेडिटेशन में जाते हैं तो भी आपकी ये मुद्रा होती है। तो 3 तो कहीं से भी बिगाड़ते नहीं हैं। कोई भी श्लोक होता है, जैसे मैं साई की भक्त हूँ, ओम साई राम, कुछ भी आप बोल दें, जय श्री राम, सब कुछ 3 शब्दों से बनता है, निर्माण होता है। तो ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। जो आपने अभी तक सुना है उसको प्लीज भूल जाएं। हमारा ये सेशन है कुछ सीखने का और कुछ भूलने का, तो कुछ चीजें आपको भूलनी पड़ेंगी अगर आपको मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ना है। तो जो हमारी फीलिंग्स हैं, मैं ये चार्ट नहीं लगा पाई, आपको मैं भेज पाऊंगी इसको। इसमें क्या होता है, एक लाइन होती है, लाइन के ऊपर अच्छी फीलिंग्स होती हैं, लाइन के नीचे बुरी फीलिंग्स होती हैं। तो जैसे उस चार्ट में हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ था, बट टाइम का अभाव की वजह से मैं चार्ट डाल नहीं पाई। तो आपको जिस भावनाओं में रहना है, जिसकी अनुभूति रखनी है, जो फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है, वो है प्रेम की, कृतज्ञता की, खुशी जिंदगी की, अपने शौक की, नम्रता रखने की, एक उम्मीद रखने की, सबका आदर करने की। ये आपको इन पे कंसंट्रेट करना है। और ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, दुख, बुरा फील करना, किसी की तरफ कुछ अगर फीलिंग्स रखना, चिंता करना, डिप्रेशन में हो जाना, डरना, ये सब आपको एक बार को हटाना पड़ेगा। बोलना आसान है लेकिन पॉसिबल है करना। और धीरे धीरे हमारी इस जर्नी में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमको रोंडा बर्न बताएंगे हमें कैसे इस लाइन में ऊपर आना है। ये पावर बुक में आएगा और बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज लाइफ सबकी बदलने वाली है। मैनिफेस्टेशन का नाम है अभिव्यक्ति हिंदी में। कई लोगों ने कल मुझे बोला कि मैम आप इंग्लिश में मैसेज लिखते हैं, हमको हिंदी समझ में आती है, आप लिखे भी हिंदी में। तो मेरे एक एंजल हैं ग्रुप में, दिलीप जी, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम आप जो भी लिखना चाहते हैं आप मुझे भेज दें, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा और आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। दिलीप जी थैंक यू सो मच। और एक एंजल कोई आई, उनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम गूगल ट्रांसलेट यूज कर लें। तो गूगल ट्रांसलेट यूज करके मैंने आज सुबह 6 घंटे में प्रेजेंटेशन बनाई है, सब कुछ हिंदी के अनुवाद करे हैं क्योंकि आप सब समझ पाएं। मेरी एक हार्दिक मंशा है कि मेरे भारत के सब यूथ और सारे इंसान इस शक्ति को पहचाने। जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मेरी फैक्ट्री में, छोटा सा फैक्ट्री है मेरी, हम लोग अल्कोहल का काम करते हैं, 17-18 लोग की टीम है जो मेन लोग हैं हम, और वो सब जुड़ गए हैं इस सेशन में, उन्होंने रजिस्टर कर लिया है, अभी वो सुन भी रहे हैं मुझे। जब वो बढ़ेंगे तो मैं बढ़ूंगी। मेरी मंशा है कि हम सब साथ में बढ़ें। अगर भारत का एक छोटा इंसान बढ़ेगा तो जाके बड़ा बढ़ेगा, तो जाके भारत बढ़ेगा। तो ये जो सीक्रेट लोगों ने अपने पास दबा के रखी, 95% लोगों ने, इसको आप मन खोल के स्प्रेड करें। ये वीडियो आप शेयर करें लोगों के साथ। मेरे तो सर्वेंट्स घर में, मेरे पास 4 स्टाफ मेंबर्स हैं, एक बंद है, उसके क्लोजर है, वो बोलता है इन सब चीजों में मुझे विश्वास नहीं भाभी जी, तो वो तो नहीं करेगा। और बाकी 2 भैया लोग हैं और एक दीदी हैं, वो करेंगे, बिकॉज
हम सबको बढ़ना है और अच्छी फीलिंग जोन में रहना है। मेरी लाइफ पैंडेमिक में बहुत बदली, तो 2020 का गिफ्ट रहा है मुझे बहुत कुछ चीजों का। अब बताएं मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, अभिव्यक्ति कैसे करते हैं। चलिए, पहला स्टेप, चरण 1, संकल्प, इंटेंशन, इरादा। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप उसका संकल्प करें, आप उसका इरादा करें, उसको क्लियरली लिखें। कैसे लिखना है मैं आगे बताऊंगी। पहले ड्रीम ऐसा करें, सपना ऐसा लें जो आपको पता है कि आपको वाकई में चाहिए। ये नहीं कि हाँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। आपको सपना देखना वो है जो आप पूरा वाकई में करना चाहते हैं। बोलते हैं ना कि ऐसा सपना हो कि बस चाहिए ही चाहिए मुझे, वो वाली चीज होनी चाहिए। आप एकदम स्पष्ट स्टेटमेंट्स दें यूनिवर्स को कि आपको क्या चाहिए, एकदम क्लियरली। गुणात्मक नहीं, गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए उनमें। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी। जैसे अगर आपको 4 वर्ष के लिए कहीं जाना है, कहाँ जाना है, मुझे साइप्रस जाके ये छुट्टी मनानी है, 21 दिन मनानी है, इस होटल में रहना है, इस बीच पे जाना है। हाँ, आप सब इमेजिन कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड प्रशांत और मैं तो बहुत बड़े प्लानर्स हैं। हमारी तो लाइफ बहुत कुछ प्लान रहती है। लोग बोलते हैं तुम लोग इतना प्लान कैसे रहते हो। तो हमारी लाइफ में स्केड्यूल बनाते हैं, वो सब मैं आपको धीरे धीरे अब सिखा भी रही हूँ ग्रुप में, और भी सिखाऊंगी। लाइफ को ऑर्गेनाइज बनाएं, क्वांटिटी लिखें क्या चाहिए। इनको पहले अच्छे से लिखना है। लिखना सकारात्मक भाव में है, इसका मतलब एफर्मेशंस, अभिपुष्टियों में लिखना है। ऐसे लिखना है कि वो आज हो रही हैं, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, एकदम सकारात्मक हैं। कि भाई जैसे अगर मुझे कहीं जाना है या मुझे अपनी फैक्ट्री में 1,21,000 बोतलें कार्टन बेचने हैं, लोगों की खुशी बांटनी है, तो मैं उतना लिखूंगी स्पष्ट कि मुझे इतना चाहिए ही चाहिए दिसंबर के महीने में। फिर कायनात आ जाएगी, मेरे एजेंट्स मिल जाएंगे, मेरा स्टाफ मेंबर मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं सब लोग हमको हमारा पीने लग जाएंगे और खुश फील करेंगे। तो ये सब यूनिवर्स में होता है। यूनिवर्स इतना ब्यूटीफुल पॉजिटिव जोन में रहता है कि उसको नेगेटिव वर्ड्स तो आते ही नहीं। ब्रह्मांड बोलता है नेगेटिव क्या होता है मुझे पता ही नहीं। तो अगर आप बोलते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, तो ब्रह्मांड सुनेगा मुझे ये चाहिए। तो प्लीज आपको जो चाहिए आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, जो नहीं चाहिए उस पर बिल्कुल मत बात करें। वर्तमान में भरें, अपना प्रेजेंट फॉर्म में भरें। आप उपयोग ना करें इन शब्दों का, जो मैं चाहता हूं, मेरी तमन्ना है, मेरी जरूरत है, नहीं। आप लिखेंगे मेरे पास है, मैं हूं, आई हैव इट। सो ऐसे जब लिखेंगे तो आप जो फ्यूचर में चाहते हैं वो आप आज लिखेंगे तो वो वाकई में होगा। इसके एक साइंस और भी है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेन में ट्यूनिंग चाहिए होती है। तो हम अगर एक एफर्मेशन को अगर हम 21 बार लिखेंगे, तो 21 दिन तक लिखेंगे, तो हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं समझने लग जाए कि हाँ इसको ये चाहिए, और अपने आप रास्ते खुलेंगे और हमको वो चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। चरण 2, कोहेरेंस, जुटना। सबसे इंपॉर्टेंट भाव है ये आपकी मैनिफेस्टेशन में। इसका क्या मतलब होता है? आपको अपनी अनुभूति को सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता देनी चाहिए। फीलिंग्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा मैनिफेस्टेशन में। आप उनके साथ बहें, जैसे बस बह रहे हैं। सोचें, आंखें बंद करके सोचें कि मैं आप वो लाइफ जी रहे हैं जो जीना चाहते हैं। आपके अंदर वो भाव आएंगे, उनसे आपकी मैनिफेस्टेशन में 4 चांद लग जाएंगे। जब आप अपने इमोशंस को एलिवेट करेंगे, अपनी भावनाओं का पालन करेंगे, जो मन में विचार सोचते हैं उसके बारे में अगर आपका दिल भी सोचेगा, तो आपका जो सपना है वो साकार हो जाएगा। दिल का आकार मन के विचार से जरूर मिलना चाहिए। आपका हाथ और आपका माइंड अलाइंड होना चाहिए। हाँ, आपके मन में फियर आएगा, अगर ये हो जाता। जैसे मेरे सुबह मेरे एक मित्र से मेरी बात हो रही थी, वो बीसीआई में मेरे साथ हैं, उनको कोविड हो रखा है। वो बोले मेरा टेस्ट होने वाला है, मैं क्या करूं? अगर ऐसा मुझे लगता है टेस्ट के लिए जाऊंगा, ये हो गया तो। हाँ, बहुत स्वाभाविक है ऐसी फीलिंग होना, मुश्किल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन उसका एक रास्ता है। अपने दिल पे, आपका दिल सेंटर में होता है ज्यादा, थोड़ा लेफ्ट की तरफ, बट सेंटर से शुरू होता है। हाथ रखें, उस इंसान के बारे में सोचें या उस
उस समय के बारे में सोचें जिससे आपको बहुत खुशी मिली थी। जब मैंने आज सुबह ये एक्सरसाइज करी, मुझे पहली खुशी याद आई जब मैं 7 साल की थी। मेरे फादर मिस पीपी जैन, उन्होंने क्या किया, मैं दिल्ली आई थी, मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पानीपत में इंग्लिश मीडियम कम था। उन्होंने मेरे लिए पार्टी रख दी। क्लास में 8th आई थी, मानिए 1 2 3 नंबर पे नहीं, 8वीं पोजीशन पे आई थी। और मैं डर रही थी कि मेरे फादर से मुझे हर समय वाहवाही का मन रहता था। और पापा फैक्ट्री से आए, उन्होंने जब रिजल्ट सुना कि मेरी रिपोर्ट आई है, उन्होंने बगल की पिंकी आंटी, दिप्पी अंकल, सब लोग को जोड़ लिया, बहल अंकल, सब लोग। आई एम सॉरी, इस अंतराल के लिए इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई थी। अब मैं वापस आपके यहाँ जुड़ चुकी हूँ। सो हम बात कर रहे थे कोहेरेंस की, जुटने की बात कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि जब मेरे फादर ने मेरे लिए वो डिनर थ्रो किया था, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पापा मुझे पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे नकारा नहीं क्लास में फर्स्ट नहीं आने के लिए। बहुत ज़रूरी था मेरे लिए उनकी ब्लेसिंग्स लेना। तो मेरे लिए पहले वो स्ट्रेंथ आई। सेकेंड, मुझे मेमोरी याद आई जब मैं 13 साल की थी और मेरे बाऊजी, जो मेरे नाना जी हैं, उनका बहुत रोल रहा है मेरी लाइफ में। उन्होंने मुझे कुछ गलतफहमी की वजह से उन्होंने डांट दिया था मुझे, और उनको अपनी गलती मालूम पड़ी, तो उन्होंने आके मुझे पीछे से जोर की हग किया। मुझे वो इतना इमोशन याद रहा कि मैं आपको क्या बताऊं। थर्ड मेमोरी मुझे याद आई, मेरे हस्बैंड और मैं, हमारे 26 नवंबर को मैंने लिखा था आपको, हमारे साथ बहुत ब्यूटीफुल मैजिक हुआ जब हमने एक दूसरे को नए सिरे से पाया। 20 साल की शादी के बाद हमने डिस्कवर किया एक दूसरे को, तो वो मेमोरी मेरे लिए आई। तो अगर मैं इनके बारे में सोचती हूँ, अपने मन के बारे में, ऑब्वियसली मेरा मन बहुत सुंदर छवियां लाता है और मैं आगे काम कर पाती हूँ। सो चलिए, आप सबको अपनी फीलिंग मिलाने के लिए अपने अच्छे वक्त के बारे में सोचना पड़ेगा। जब आप अच्छा फील करेंगे, जब आपके अंदर से वो फीलिंग्स भर भर के विभोर होके निकलेंगी, आपको जब अच्छी यादें आएंगी, तो आप अपना सपना साकार कर पाएंगे। हमारा जो ब्रह्मांड है वो उनको हेल्प करता है जो खुद को हेल्प करते हैं। बहुत जरूरत है, ब्रह्मांड बोलता है कि अगर आप तैयार हैं, तत्पर हैं, तो आप और मैं एक टीम बनेंगे। तो इसीलिए आप प्लीज अपनी मदद करें, अपने सपने के ऊपर काम करें, ऐसे काम करें कि आपका वो सपना साकार हो जाए। तो आप समझ गए। अच्छा, मैं चाहूंगी बाद में जब मैं एक सेशन कर लूं, आपके जो भी सवाल जवाब हैं आप लिखते रहें चैट बॉक्स पे। श्वेता मैम सवाल जवाब का लास्ट में लेंगी। अभी हम फ्लो नहीं रोकेंगे, हम लास्ट में करेंगे। श्वेता मैम आप प्लीज सवाल नोट करें, लास्ट में हम लोग करेंगे। जो तीसरा स्टेप है, चरण तीसरा है विजुअलाइजेशन। आप जो चाहते हैं उसको आप मन की आंखों से देखें। खुली आंखों से देख पाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, बट मन की आंखों से देखें। अगर अभी शुरुआती सफर है आपका, एक आप विजन बोर्ड बना लें। धीरे धीरे मैं आपको फोटोज भेजूंगी ग्रुप में, मैंने कैसे बनाया है। चित्रों के साथ बना लें तो उससे आपके सपने को ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। आप देखते हैं, आप बोलते हैं, आप सुनते हैं, आप फील करते हैं, तो आपकी पांचों इंद्रियां साथ में काम करती हैं। अगर आप चित्रकार हैं तो आप ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो आपके चित्र छाप के लगा लीजिए। जितना डिटेलिंग दे पाए दे दीजिए। जैसे मेरा एक सपना है कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है। इस पैंडेमिक में मैंने इतने सारे खाने बनाए और मुझे खाना बहुत सुंदर तरीके से लगाने का शौक है। खाना सुंदर दिखता है तो खाने में बहुत मजा आता है। तो मैंने फेसबुक पे मैं अपना मन खोल के सबको बोलती हूँ। लोग टोकते भी हैं, तुम्हारी लाइफ फेसबुक पे है, बट हाँ है, मुझे पसंद है। मैं लोगों से अपने आप को जज होता हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पढ़ा था एक साल 2016 में, मेरी एक रिलेटिव हैं, मेरी बुआ सास हैं, आई लव हर,
मतलब उनका और फूफा जी का बहुत योगदान रहा है मेरी लाइफ में। तो बुआ ने एक बार बोल दिया कि तुम तो बहुत फेसबुक पे डालती हो, और उनकी बात मुझे लगा कि अरे बुआ बोल रहे तो मुझे नहीं करना चाहिए। उस साल में लेडी सर्कल इंडिया की प्रेसिडेंट थी। मेरी इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, मैंने इतना लिखा था, मैं लिखने का बहुत शौकीन हूँ, तो मैंने वो सब लिखा था, ग्रुप्स में डाला था। मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, तो 80% शायद वो डेटा ख़त्म हो गया, और अगर फेसबुक पे होता तो आज आर्काइव्ड होता। तो कई बार बड़े आपके हित के लिए बोलते हैं, बट आप वो करें जो आपका मन चाहता है। बड़े तो आपके अच्छे के लिए सोचेंगे, लेकिन आप अपने मन का देखें। अगर आप खुद खुश रहेंगे तो आप दूसरों को खुश कर पाएंगे। तो हमने बोला कि आप देखेंगे, आप फील करेंगे, आप छू पाएंगे तो छुए। जैसे अब मैं जब इमेजिन करती हूँ रेस्टोरेंट के बारे में, मुझे पता है मुझे रेस्टोरेंट कहाँ चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा करोड़ों का रुपया है अभी इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे मुझे उस पर काम करना है। मुझे ये भी पता है कि मैं अपने पैसे से ही रेस्टोरेंट बनाऊंगी, ना हस्बैंड से लूंगी ना फादर से लूंगी। तो मुझे पता है वो 5 मंजिली बिल्डिंग है, मैं देख सकती हूँ कि लिफ्ट कहाँ पर है, लोग कहाँ पर हंस रहे हैं, लोग कहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं लाइफ, किचन में कुक्स में खाना कहाँ बन रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे कैंडल्स आ रही हैं, कैसे म्यूजिक बज रहा है, मैं इतना देख पाती हूँ। तो मुझे पता है वो सपना साकार जरूर होगा। टाइम कब लगेगा वो ब्रह्मांड दिखेगा। तो आप इंजॉय करें अपनी भावनाओं को, अपने मन में एक पिक्चर बनाएं। आप लोग मूवी सिनेमा थिएटर में जाके देखते हैं, ये आपकी खुद की लाइफ की पिक्चर है जो आपको क्रिएट करनी है, आपको निर्माण करनी है। आपकी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। तो अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैंने आपको अपने रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया। जैसे अब एक नया घर है, गृह प्रवेश हुआ है, और आप कोई आपके सपोज अब मेरा नया घर, मुझे पता है मुझे इसी घर को बढ़ाना है, बगल वाला घर लेना है। मुझे बहुत शौक है प्रॉपर्टीज करने का, और मेरी सासू माँ और मेरे छोटे बेटे, मेरा बेटे और मुझे शौक है रिक्लाइनर से बैठ के करें। यहाँ पर रिक्लाइनर्स हैं, बड़ा टीवी यहाँ पर भी है, बट उसके और मेरे सपने थोड़े बड़े बड़े हैं। स्विमिंग पूल भी चाहिए हमको अपने घर में, तो बड़ा वाला घर लेना पड़ेगा बगल वाला, क्योंकि स्विमिंग पूल तो इस घर में नहीं है। तो हमने प्लान किया है कि हम क्या करेंगे। मैंने पूरा देख लिया, मेरे साईं बाबा कहाँ रहेंगे, किचन में खाना क्या बन रहा होगा, पापा आके मेरे सर पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे बेटा तुमने कर दिखाया। मुझे मैं इमेजिन, बाबूजी बोलेंगे अरे बेटा तुमने बहुत बहुत अच्छा काम किया। नानी माँ एक अपनी कविता लिख कर लाएंगी, मम्मी कुछ अच्छा बोलेंगी। आई कैन इमेजिन कि मेरे घर वाले, मेरी सासू माँ के, वो तो मुझ में बहुत प्राउड फील करती हैं। उनका कैसे आशीर्वाद रहेगा कि उनका घर वापस बढ़ा और बच्चे बढ़ा रहे हैं। आई कैन इमेजिन कि मेरे तीनों बच्चे क्या फील कर रहे होंगे, मेरी 5 एंजल्स क्या फील कर रही होंगी। मैं जैसे मेरी छोटी बहन ने अपना बहुत सुंदर घर बनाया है, उनके घर को मैंने देखा, बहुत ब्लेसिंग्स दी, और मैंने कहा ऐसा घर, इतनी सुंदर वाइफ के साथ मेरे साथ भी आए। और मुझे पता है वो सब जुड़ेंगे इस घर के सपने में, आप सब जुड़ेंगे। तो आप सोचें कि कोई छू रहा है, अगर आपके पास घर में हंस रहा है तो आप उसको सोचें कि अरे ये हंस रहा है, इसकी तो मधुर आवाज है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। लोग बोलते हैं अरे वाह बधाई हो जी, बधाई, नया घर, अरे पार्टी। हाँ हाँ पार्टी होगी। और फिर जैसे मेरे हस्बैंड को हलवा बहुत पसंद है आटे का, तो बोलते हैं आटे का हलवा बनाओ। आई कैन इमेजिन कि नए चौकी में पहली बार आटे का हलवा बन रहा है, उसकी सुगंध ओहो नाक में भर रही है, और पतला ब्यूटीफुल हलवा मैं खा रही हूँ। ये वास्तविक है, इसको महसूस करें। मेरा घर नहीं बना, मेरा रेस्टोरेंट नहीं बना, लेकिन अगर मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको फील हो रहा होगा कि ये देख पा रही है अपना घर और अपना रेस्टोरेंट। मेरी फैक्ट्री अभी एक है, मेरे भाई का सपना था विदेश में एक्सपोर्ट करें हमारी अल्कोहल, और 20 पीस में राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला कि हमको बनानी पड़ेगी विस्की, वोडका, जिन एंड रम। हमने बनाई। मुझे पता है ये पहला पड़ाव है, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम अपना बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। मेरे भाई का जो सपना है, उसकी एनर्जी है, वो पूरा होगा। साथ साथ में मुझे ये भी पता है कि एक और फैक्ट्री खरीदेंगे और फिर हम एक और खरीदेंगे। तो 3 फैक्ट्री का सपना है, डिस्टिलरी लेने का सपना है, और मेरे फादर का ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। मेरे ग्रैंडफादर मुझे गाइड करते रहते हैं, मेरे हस्बैंड तो मेरे सुपर हीरो हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ में 5 सुपर हीरोज हैं, बाबूजी, पापा, और मेरे हस्बैंड, और मेरे 2 ब्रदर इन लॉज, और +1 मेरे ब्रदर इन लॉ। तो 5+1 की टीम है मेरे पास। सिमिलरली मेरी माओं में नानी माँ, दोनों माएँ, दोनों बहनें, +1 प्रीति। तो 5 की पावर होती है, और मेरे पास उसका एक और एक्स्ट्रा डोज है। बेटियां भी मेरी 5 हैं, हम 3 बहनें हैं, तीनों के ऊपर हम 5 बेटियां हैं, और मेरा 1 बेटा है, तो 5 के ऊपर 1।
आप देखें लाइफ में कितना कुछ मिल रहा है, 5+1 मिलता है हमेशा। तो डेफिनेटली जो मैं चाहती हूँ वो होगा। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट चरण, पूर्णता, होलनेस। आप अपनी बॉडी में ऐसा फील करें कि पूरा का पूरा आपका शरीर आपके साथ है, आप पूर्ण हैं, आपको कंपन फील हो पाए, झुरझुरी आ पाए। अगर कोई बोल रहा है कि अरे वाह क्या कर दिया तुमने, आपको गूज बम्प्स आ पाए। आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएं, भगवान की, ब्रह्मांड की एनर्जी हमारे अंदर आ पाए, हम उसका आनंद ले पाए। हम इस पूरे जर्नी में मेडिटेशन करेंगे कई बार। आपका मेडिटेशन का हम चक्रा चलाना शुरू करेंगे। मेडिटेशन से बहुत पावर मिलती है। पिछले 7 रातों में मैं 18 घंटे सोई हूँ, लेकिन आपको किसी को लग नहीं रहा होगा कि मेरे यहाँ पे ब्लैक सर्कल्स आ गए। मैं आपको प्रूफ के लिए अपने फिटबिट पहनती हूँ मैं घड़ी, इसका तो रात में कितना सोते हैं आ जाता है, स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगी मैं। मुझे लगता ही नहीं मैं इतना कम सोई हूँ, एक दिन बराबर भी नहीं सोई हूँ 7 दिन में, जबकि हमको 1/3 हिस्सा सोना चाहिए, क्योंकि मैं इतना एनर्जी से भरी हुई हूँ। मेरी मेडिटेशन, मेरी मैनिफेस्टेशन, मेरी एनर्जी मुझे बहुत कुछ देती है। तो आप अपने आप को पूर्ण फील करें, होल फील करें। रूमी ने एक बहुत सुंदर बात बोली है, इंग्लिश में बोली है, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द ओशन इन दैट वन ड्रॉप। हिंदी में बोलूंगी, आप महासागर में एक बूंद नहीं हैं, आप एक बूंद में महासागर हैं। हमारे अंदर ब्रह्मांड है, हमारे अंदर सृष्टि है। अगर हम बोलें कि हम एक हैं, तो जो चाहेंगे होगा ही होगा ना, क्योंकि आप तो एक हैं, वननेस है आपके अंदर। चरण 5, ग्रैटिट्यूड, सबसे फेवरेट है मेरा ये, कृतज्ञता। मतलब मैं सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल पोस्ट करती हूँ आप सबके लिए, जो ग्रुप में आप बने हुए हैं मेरे साथ। उसमें मैं रोज लिखती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू साई, थैंक यू एंजल्स 1 to 1। तो मेरे लिए मेरे वो 3 आराध्य हैं। मेरे गन्नू बाबा हैं, आज प्रज्ञय है, बिगिनिंग। प्रज्ञय का मतलब गणपति, और मेरे नए घर का नाम भी होगा प्रज्ञय गणपति। तो आज की शुरुआत जो मैंने करी है आप सबके साथ, उसका कार्ड पे लिखा हुआ है नाम प्रज्ञय द बिगिनिंग। तो ये आपकी और मेरी बिगिनिंग है जो लाइफ लॉन्ग रहेगी, हम सब साथ में हमेशा रहेंगे। इसीलिए 3 शक्तियों को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। मैंने कहा 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सृष्टि, कायनात, थैंक यू सो मच। थैंक यू हायर सेल्फ, हम सबका एक हायर सेल्फ होता है। मुझे लगता है मेरे लिए वो साई हैं, किसी को लगेगा किसी के कोई भगवान है, या किसी को लगता है उनके माँ बाप हैं। तो मेरे लिए मेरे माँ बाप, तो मेरे बाबा में अगर साई बाबा बोलती हूँ तो बाबा में तो मेरे बाबूजी और मेरे फादर, मेरी मदर, दोनों माएँ, मेरी नानी माँ, पांचों आई जाएंगे। मेरे फादर इन लॉ भी आई जाएंगे, मेरा भाई भी आई जाएगा। तो इसलिए साई बाबा के अंदर सब है मेरे लिए। थैंक यू टू द वंस यू वर्शिप, जिनकी आप पूजा करते हैं। अगर आप अल्लाह की इबादत करते हैं तो आप उनको धन्यवाद दें। अगर आप जीसस को मानते हैं तो उनको वर्शिप करके थैंक यू बोलें। अगर आप वाहे गुरु को मानते हैं तो आप उनके लिए धन्यवाद दें। अगर आप हिंदू हैं और आप किसी भगवान के आराध्य मानते हैं, कृष्ण, राम, जिनकी दादी रानी सती, मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे घर में रानी सती दादी जी का पूजा होती है, तो आप उनको धन्यवाद बोल सकते हैं। जहाँ आपका मन करे कृतज्ञता व्यक्त जरूर करें, जितनी बार करेंगे ये तो कभी भी कम नहीं पड़ती। छठा स्टेप, चरण 6, सॉरी लिखने में रॉन्ग हो गया। अपने आप को, जो भी आपका आत्मसमर्पण करना है, आपको ब्रह्मांड को आत्मसमर्पण करना है अपने सपने, कि हाँ ये मेरे सपने हैं लेकिन आप इनको पूरा करेंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ अपने सपने। यूनिवर्स को, सृष्टि को मालूम है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, आप उनको डिसाइड कर लेने दीजिए। मैंने अगर आज मांगे हैं 121 करोड़ रुपए और यूनिवर्स बोलता है नहीं प्राची तुम्हारी लाइफ में तो बहुत कुछ करना है, 121 खरब रुपए दूंगा, तो कर लेने दीजिए यूनिवर्स को डिसाइड। क्यों बांधते हैं अपनी सीमा को, कम से कम मुझे इतना चाहिए ये डिसाइड करें। यूनिवर्स बोलेगा तुमको एक घर और तुमको एक रेस्टोरेंट क्यों चाहिए, तुमको मैं तुम्हारे पैसे से फार्म दूंगा, अब तो घर वालों के पैसे से हैं, अब तुम अपने पैसे से फार्म लो, क्यों लो बेटा, तथास्तु। आप यूनिवर्स को टोके नहीं, रोके नहीं, आपके साथ एनर्जी चलते रहने दीजिए। आप यूनिवर्स को डिसाइड करने दीजिए समय कब बलवान है, बोलते हैं समय बलवान है। तो आपने लिखा कि मुझे 12 जनवरी 2021 में ये चाहिए, मेरा सपना पूरा होना चाहिए, पर यूनिवर्स को मालूम है वो समय सही नहीं है आपके लिए।
जैसे मैंने प्लान किया था कि 12 अक्टूबर 1 to 1 मेरा डेट्स रहती हैं, तो 12 अक्टूबर को मैं अपनी नई कंपनी बॉन्ड 1 to 1 फॉर लाइफ स्टार्ट करूंगी, जहां हम 12 लड़कियां इजिप्ट जाएंगी। हम स्पिरिचुअल हैं तो हम वहां पर मेडिटेट करेंगी पिरामिड्स के नीचे। मैंने सब प्लान करके रखा हुआ था, ट्रिप का, सब कुछ का, मुझे पता था हो जाएगा। बट यूनिवर्स को मानते ना कि पैंडेमिक आने वाला है, ये नहीं पूरा होगा, पर आगे हो जाएगा। तो आप सीमा मत बांधें, बता दें कि आपकी इच्छा क्या है, लेकिन जब इच्छा पूरी नहीं हो तो डाउट मत करें। डियर यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यू, आई सरेंडर टू यू, आई सरेंडर the control of the outcome to you. I love you universe. कितना प्यार करते हैं, जितना प्यार करेंगे उतना भर भर के प्यार करेंगे आपसे। सीक्रेट किताब जो आप लोग पढ़ेंगे, जो आप लोग मूवी देखेंगे, उसमें है आस्क, बिलीव, रिसीव। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, सबूरी रखें कि आप जो चाहते हैं वो आएगा। आपका विश्वास आपके सामने खरा उठेगा। बुद्धा ने एक बहुत बड़ी, मैं आई लव बुद्धा, मतलब उनकी नित्य शांति जो मेरे गुरु हैं, स्पिरिचुअल मंक हैं, उनकी वजह से भी बुद्धा का बहुत हुआ। बोध गया में उनका एक ट्रिप था, मैं जा नहीं पाई क्योंकि तबिशी छोटी वाली 1 साल की थी और मुझे कैंसर भी हो गया था, तो मैं जा नहीं पाई, बट जाना है मुझे। उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख दी हमको, द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। इस सफलता का मार्ग, जो मैं हिंदी का ट्रांसलेट, सॉरी मैं अभी पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा कहीं रॉन्ग हो गया है। जड़ जो है आपकी सफरिंग की वो है अटैचमेंट। आप किसी से अपने आप को बांध लो, वो प्रॉब्लम है, बुद्ध ने बोला। तो आप अपने आप को डिटैच करें, दूर करें अपनी अटैचमेंट से। जो चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन डाउट मत करें। कोई समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं, कोई उतावले हो जाते हैं, कोई डेस्परेट हो जाते हैं, हो क्यों नहीं रहा यार, चाहिए था, वो चाहिए था, हुआ नहीं। नहीं, एक एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। जैसे आज मेरे एक स्टूडेंट हैं उत्कर्ष, सनबीम स्कूल मुगल सराय के बच्चे हैं, बहुत ही मेरे साथ, मतलब मुझे उनसे बहुत प्रेम भावना रहती है। तो अगर उत्कर्ष स्कूल से निकल रहे हैं और बोलते हैं कि मैं मम्मा को जाके बोलूंगा मटर पनीर और पराठा खाना है मुझे आज, तो चलो मोबाइल फोन है नहीं, कैसे बताऊं, घर जाके बताना पड़ेगा, तो तैयार तो रहेगा नहीं। अब यूनिवर्स ने सुन लिया आपकी बात, घर में दूध भी है, आटा भी है, घी भी है, मसाले भी हैं, मटर भी रखी हुई, छिली हुई रखी हुई है। तो अब मम्मा लेकिन पनीर फाड़ेंगी, जब आपने बोला मम्मा मुझे मटर पनीर खाना है, तो मामा बोलती हाँ बेटा मैं अभी बना के लाती हूँ। अब वो दूध को फाड़ेंगी, उबालेंगी, छानेंगी, दबाएंगी पनीर बनाने के लिए, टमाटर पीसेंगी और ग्रेवी मसाले डालेंगी, मटर को उबालेंगी। इतने में मम्मा बना क्या? नहीं बेटा बन रहा है। मम्मा बना क्या? अरे मैंने टमाटर भून लिया है, अब मटर पनीर बस बन जाएगा तो मैं काट के डाल दूं। मम्मा बना क्या? बेटा बन रहा है। अब उन्होंने आटा गूंदा, परांठा बेला, अब वो तवे पे डालने ही वाली है सेकने के लिए। मैं नहीं वेट कर सकता, क्या है और घर में खाने के लिए? तो मामा बोलते हैं बेटा केला रखा हुआ है, फल रखा हुआ है, तुम कुछ आम खाना है तो आम खा लो। तो अब आपको आम मिल गया, आम भी बहुत स्वादिष्ट है, आपने खा लिया, अरे बड़ा सारा लंगड़ा आम था, आपने चटकारे लेके खा लिया। लेकिन आप इसमें खुश हो गए, बट आपका मेन मकसद क्या था? वो मटर पनीर और पराठा खाना, जो आपके पास अगले 10 मिनट में आ रहा था। सृष्टि ने उसका पूरा वर्क कर लिया था, मम्मा बना रही थी। ऐसे ही यूनिवर्स चलता है। तो प्लीज कॉन्फिडेंट रहें कि आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में मिलेगा आपको। तो प्लीज शक ना करें, आत्मविश्वास रखें। सबसे ज्यादा मूल मंत्र मैं ये बताना चाहूंगी आपको, ये है एक बहुत बड़ा जाल है। हाउ, कैसे? मैंने अपनी फैक्ट्री के स्टाफ को बोला कि मैं चाहती हूं आप 15 जने सब करोड़पति बन जाएं और आप हम साथ में काम करें। तो क्या नहीं पॉसिबल है? जरूरी है कि स्टाफ हमारा अपने बाइक्स पे आए, साइकिल्स पे आए, बस में आए? हम सबको साथ में लेके नहीं बढ़ा सकते? अगर आप अपने लोगों के लिए प्रेम दिखाएंगे तो क्या वो नहीं जुड़ेंगे आपके साथ? आपका सपना अपना नहीं बनाएंगे? तो इसीलिए प्लीज एक तो दूसरे की उन्नति को रोके मत। मैं हम हमेशा बोलती हूँ यूनिवर्स का जो कर्मा होता है ना, गुड कर्मा बैंक,
मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, मुझे कई लोगों ने बोला आपको क्या मिल रहा है इसमें, आप तो अपने रुपए डाल रहे हो, टाइम डाल रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, 17 साल की उम्र में मैंने सत्संग ज्वाइन किया था। मेरी फ्रेंड ऋतिका लॉल हैं, आज सिंगापुर रहती हैं, उनकी मदर आज तारा हैं आसमान में, पूनम आंटी थे। तो सत्संग जब हम लोग का होता था, इट वॉजंट पूजा पाठ, इट वॉज अबाउट शेयरिंग गुड वाइब्स, कि हम अच्छी बातें करें, कि बचपन में हम लोग को क्या कठिनाइयां आ रही हैं, क्या समस्या आ रही है, हम बच्चे बात कर पाए। वहां एक पूनम आंटी ने हमको एक बात बोली थी, 10% अपना दिन का समाज कल्याण में लगाओ, 10% अपने इनकम का, अपनी कमाई का समाज कल्याण में लगाओ। जब मैंने घर आके बाबूजी को ये बात बोली, बाबूजी ऐसे बोले, बोले हाँ ये तो बिल्कुल करना चाहिए, और उन्होंने प्रोत्साहन किया मुझे। तो बचपन में मैं पहली बार जब मैंने पैसे कमाए थे, मैं 15 साल की उम्र की थी, मेरे 8 बहुत अच्छा था। 10 साल की उम्र में मैंने 8 कंपटीशन में 10वां नंबर लाया था, विदेश में कंपटीशन था, ऑल ओवर वर्ल्ड का था। मैंने अपने बाबूजी के फादर को बनाया था, और मेरा भाई उनकी गोदी में था और बगल में खड़ी थी। मैंने 3 फोटो को मिलाकर एक फोटो का रूप बनाया था, पेंटिंग बनाई थी। उसका शीर्षक था अपने दादा दादी नाना नानी के चित्र बनाओ अपने साथ। तो 10 साल की थी मैं, और मैंने बनाया और मुझे 10वां प्राइज भी मिला। तो मेरी आर्ट शुरू से ठीक अच्छी खासी रही है। तो जब मैंने 15 साल की उम्र में मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली, उस समय आर्चीज का कार्ड बड़ा फेमस था, हॉलमार्क का कार्ड, आर्चीज का, सब लोग कार्ड खरीदते थे दूसरे एक दूसरे को देने के लिए। उस जमाने पे एक कार्ड का हम लोग का पीछे सीरीज होती थी लंबी, जैसे आजकल बारकोड होता है ऐसे सीरीज होती थी। तो वहां नंबर लिखा होता था कि क्या आपका सीरीज नंबर है, नाम नहीं होता था बट नंबर होता था, और एक कार्ड का 100 रुपया मिलता था। अब मैं बता दूं बच्चों को, आप जो सनबीम में आपने सुना होगा मेरे साथ, और कई नए बच्चे ज्वाइन करे हैं, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे ज्वाइन करे हैं, आप सबको बेटा बता दूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1992 1993। तब मैं डीपीएस मथुरा रोड में पढ़ती थी, मेरे हस्बैंड भी वहीं के हैं, मेरे देवर भी वहीं के हैं। बट हाँ, हमारी लव मैरिज नहीं हुई, लव अब हुआ। लेकिन उस समय हमारे स्कूल में हम 5 सहेलियां थी। तो हफ्ते में 5 दिन स्कूल होता था, मंडे से फ्राइडे। तो 5 दिन 5 सहेलियां, और हर दिन एक लड़की 5 रुपए लेकर आती थी। उस 5 रुपए में हमको एक दिन 5 समोसे मिलते थे, एक दिन 5 इडली मिलती थी, एक दिन 5 ब्रेड पकौड़ा मिलता था, एक दिन हम फल खाते थे, तो 1 रुपए में 2 केले या 1 अमरूद 1 केला, और एक 5 रुपए में बड़ा सा बोल चाउमीन का मिलता था। तो ये उस समय सस्ती थी दुनिया। पॉकेट मनी मेरी 30 रुपए थी, 10 रुपए बचते ही बचते थे, स्टेशनरी खरीदना कुछ करना, बट बचते थे। तो आप इमेजिन करें, उस समय मुझे 100 रुपए मिलते थे एक कार्ड के। महीने में 4 से 8 कार्ड बनाती थी मैं, तो 400 से 800 रुपए मिलते थे। मुझे याद है मेरी कजन बॉम्बे से डिम्पी दीदी आई हुई थी, और चारू, डिम्पी दीदी और मेरी खुद की बहनें दोनों थी। उनको मैंने ट्रीट किया था जबकि मेरी उम्र 17 साल की थी। मैंने कहा था ये मेरे पैसे से मैं ट्रीट कर रही हूँ दीदी, आपका तो ब्याह हो गया, बट आई वांट टू ट्रीट यू बिकॉज दिस इज माय इनकम, माय मनी। तो पैसे कमाना बहुत आसान काम है। आप ट्रैप में ना फंसे कि कैसे आप यूनिवर्स पे छोड़ दें, वो रास्ते अपने आप खोलेगा। मुझे बचपन से मालूम था कि मुझे बिजनेस करना है। बाबूजी और पापा जब हमारे घर में फ्रेंड्स कॉलोनी में एक स्टडी टेबल लगी हुई थी, आराम थोड़ी कुर्सी भी थी, तो बाबूजी उस पे फोन पे बात करते थे, या पापा आते पापा बात करते। तो मैं सोचती कि अरे मैं भी, उनके जाने के बाद मैं एक्टिंग करती, उस कुर्सी बैठती कि मैं भी बिजनेस कर रही हूँ। देखिए 10 साल में मैंने वो डाला था बीज अपने अंदर, और आज 40 इयर्स की एज में मेरे फादर ने मुझे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया। और 18 साल की उम्र में मेरे फादर की मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बहन का शादी का कार्ड का मुझे काम दिया कि तुम बनाओगी अपनी बहन का कार्ड। 19 साल की उम्र थी मेरी उस समय, और उसके बाद तो जैसे बस यूनिवर्स के रास्ते खुल गए, कार्ड पे कार्ड पे कार्ड। 20 साल कंपनी चलाई मैंने, लेडी सर्कल की प्रेसिडेंट बनी, तो मैंने वो कंपनी छोड़ दी, बंद कर दी कि भाई मेरे तो बस का नहीं है। आज भी सब काम बहुत बढ़िया होता है वेडिंग कार्ड्स का, बट मेरा मन वहां से हट गया। अब ऋषि का सपना मुझे पूरा करना था, इसलिए यूनिवर्स ने बोला अपना काम नया मत चालू करो, क्योंकि ऋषि का काम मेरे पास आ गया। तो देखिए आप जो चाहते होगा, उसकी एनर्जी मेरे पास है, उसके बड़ी बहन होने की खातिर मैं करूंगी उसका काम, और मेरे फादर के ब्लेसिंग मेरे साथ है। मेरे फादर ने मुझे इतनी छूट दे रखी है। जब मैंने राहुल सर को ज्वाइन किया, उन्होंने बोला तुम 10 लाख रुपए का कोर्स कर रही हो, पैसे वेस्ट कर रही हो, क्या कर रही हो? तो मैंने उनको बोला जी मैंने पैसे कमाए हुए हैं अपनी सेविंग से, बैंक से नहीं निकाल रही हूँ, मुझे अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है और मुझे सीखना है, नहीं समझ में आएगा तो देखा जाएगा। और जब सर मैंने अपने फादर को बोला कि पापा मुझे नए सिस्टम चालू करने हैं, मुझे अपना एमडीओ बनाना है, एमडीओ मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस, तो मैं अपनी सैलरी में से अपने स्टाफ को लूंगी, एक्सपेरिमेंट खराब हो गया तो हम हटा देंगे,
जो मुझे पता था खराब होगा नहीं, मुझे यकीन था। तो शुभम और प्रवीण नाम के 2 लड़के जुड़े मेरे साथ, और शर्मा जी जो हमारे जीएम हैं और हमारे जो बाकी टीम है, सबने इतना सपोर्ट किया, और आज हम पूरी एक फैमिली बनकर बिना ईर्ष्या के बढ़ते चले जा रहे, एकसर बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये सपना जो मेरा है 1,21,000 केस बेचने का, इसी सेशन में आप और हम होंगे उस समय जब मैं बताऊंगी कि सपना पूरा हो गया है हमारा। आज हम करीबन 35-40 का कवर कर रहे हैं, तिगुना करना है, लेकिन मुझे पता है पक्का पूरा होगा, ब्रह्मांड खुलेगा, आप सबकी ब्लेसिंग्स भी आएंगी। सो आप सब ना इस ट्रैप में ना फंसें कि कैसे होगा, सब छोड़ दें कायनात के ऊपर, ये जाल है, सोचे मत उसके बारे में। जब आपके नेगेटिव विचार आए ना, तो अपने दिल पे हाथ रखें, अच्छी वाली बातें सोचें, सो आपकी लाइफ में तो जादू ही जादू होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप सबको। सबसे इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन के लिए क्या है? अभिव्यक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है अभिव्यक्ति करना, कृतज्ञता का, ग्रैटिट्यूड। मैंने आप सबके साथ सुबह शेयर करती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ। ये सौगात दी थी मुझे लुक कोटिनो ने, जिनको मैं फॉलो करती हूँ। ये हेल्थ के होलिस्टिक कोच हैं जो सबको सिखाते हैं, फ्री में अपनी विद्या बांटते हैं और इनको भर भर के ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इन्होंने मुझे सिखाया, मैं मिली नहीं हूं कभी, इनका एक ग्रुप है लुक कोटिनोज ग्रैटिट्यूड संघ, तो उससे इंस्पायर होके मैंने अपनी टीम के साथ बनाया है बॉन्ड 1-to-1 लव अबंडेंस एंड ग्रैटिट्यूड का एक संघ, एक ग्रुप बनाया है, जिसमें आप सब अपनी असाइनमेंट्स करने वाले हैं। आपको रोज सुबह अपना उठते के साथ एटलीस्ट 10 कृतज्ञता व्यक्त करनी है। अगर शुरू में आपको नहीं समझ में आ रहा किसके लिए करनी है, तो अपनी आंखों के लिए कर लीजिए जो देख रहा है, कानों के लिए जो सुन रहा है, मुंह जो बोल रहा है, शरीर जो काम कर रहा है, एक नया दिन जो आपको मिला है जीने के लिए, कुछ भी 10, अपने बिटिया की हंसी के लिए, अपने पापा मम्मी या अपनी सासू माँ या अपने ससुर जी की ब्लेसिंग्स के लिए, कुछ भी सोच लें, 10 चीज गिननी है। इससे हमारी ग्रैटिट्यूड मसल बिल्डअप होती है। सो बहुत जरूरी है कि आप इस पे शुरू करें काम करना, और मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में। आखिर में ब्रह्मांड को थैंक यू बोलना मत भूलें। आपने शाहरुख खान का पोज देखा होगा ना, वो ऐसे करता है यूनिवर्स में, वो कौन सी मूवी है विद दीपिका पादुकोण, कायनात से मिलाने के लिए साजिश करी है, तो डायलॉग है, आई एम नॉट वेरी गुड विद मूवी डायलॉग्स, पर आप सबको डायलॉग शायद याद होगा जब मैंने बोला है। तो अगर आप कायनात को बोलेंगे तो पूरी यूनिवर्स मिल जाएगी आपकी उस पूरी करने में। आप यूनिवर्स को एक जादू की झप्पी तो दें। मैं तो जब आजकल में ना, मेरे छोटा भाई ना बड़ा थोड़ा सा क्यूट गोलू गोलू था, तो हम जो हक करते थे ना, मुझे लगता है मैं उसके अंदर पूरी आगोश में आ गई हूँ। तो जब मुझे याद आती है उसकी हक की, तो मैं यूनिवर्स को हक करती हूँ कि यूनिवर्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो अच्छा, अब बहुत बड़ा मजा आने वाला है। कल एक इतना इम्पोर्टेंट दिन है, कल फुल मून है। जो कल का सेशन है उसमें मैं ज्यादा बताऊंगी आपको, जो आपको तैयारी करनी है कल के लिए। क्या किसी को श्वेता मैम मेरा अच्छा, तो अब मैं इस स्लाइड से बंद करती हूँ। अब हम इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। हम अब लिखेंगे कि हमको कैसे लिखने हैं अपने ड्रीम्स। हमने अभी बात करी है कि हमको अपने सपने लिखने हैं सकारात्मक तरीके से। एग्जाम्पल उदाहरण में फिर देती हूँ, अगर मुझको 121 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं बोलूंगी, डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द 1-to-1 crores in my bank. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रुपए हैं नहीं मेरे पास, लेकिन मैं उनको पहले से कृतज्ञ हो रही हूँ। या अगर मेरे को वजन कम करना है, वजन बैठा हुआ है, मुझे चाहिए 1-to-1 pounds, मतलब 54.8 kilos वजन चाहिए मुझे, तो मैं बोलूंगी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई perfect weight which balances itself on 54.8 kilos or 1-to-1 pounds. Thank you, thank you, thank you. या मेरी बिटिया का अभी 12th में है, बहुत ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो बना रही हैं, मतलब मेरा हार्ट गदगद हो रहा है, इतना सुंदर वो आर्टिस्ट हैं और उनका जो विचार सोचने का है वो इतना गहरा है। मैं शेयर करूंगी आपके साथ कभी उनका कुछ काम। तो मैं इमेजिन करती हूँ कि 2021 में मेरी बिटिया को NID अहमदाबाद में एडमिशन मिल जाए। सो मैं उसके लिए क्या बोलूंगी, डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर हैविंग मुस्कान इन NID अहमदाबाद, शी इज सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम ऐसे सकारात्मक चीजें लिखेंगे यूनिवर्स को, और हम इसका एक अलग से वो बनाएंगे जर्नल। मैंने कहा 3 जर्नल चाहिए हमको, ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता लिखने के लिए, एफर्मेशंस अपने ड्रीम लिखने के लिए सकारात्मक भाव में, रिफ्लेक्शंस टेक अवे। अगर आज हमने सेशन करा है
तो आपने 3 चीजें क्या सीखी हैं? 3, मैं हमेशा 3 बोला करूंगी बिकॉज 3 का मतलब क्रिएशन होता है। तो 3 क्या सीखा है आपने? और मैं आपको बता दूं, अकेले जर्नी बढ़ने में मजा नहीं आता। स्कूल में जब हम कुछ सीखते हैं तो टीचर क्या बोलती है कि आप टेस्ट करो, ग्रुप शेयरिंग करो। तो हमने अमृता मैम ने आप सबके लिए ग्रुप बनाए हैं 5 जनों के। पावर ऑफ 5 मैं बोलती हूँ, बट ग्रुप का नाम है जी डैश जो भी ग्रुप नंबर होगा, बॉन्ड 1 to 1। मैं बॉन्ड 1 to 1 इसलिए लिखा है बिकॉज मैं चाहती हूँ आप सब एक दूसरे से बॉन्ड करें। अगर मैं आई विश मैं आपको दिखा पाती, मेरा जो लोगो है बॉन्ड 1 to 1 का, वो मेरे बहुत दिल के पास है। जब प्रेसिडेंट थी तभी भी वो लोगो था, तब मेरी थीम थी बॉन्ड 1 to 1। 1 to 1 मतलब आप एक 1 ONE 2 1, हम एक दूसरे के साथ बॉन्ड करें। अब बॉन्ड 1 to 1 फॉर लाइफ जो मैंने बनाया है इस प्रोग्राम के लिए, मेरे एंजल्स की एनर्जी आपको जाए इसलिए मैंने अपने एंजल्स को हर जगह डाल दिया है जो 1 to 1 है। तो आप अपने आप से बॉन्ड करें, डिस्कवर करें, दुनिया को डिस्कवर करें और जिंदगी एकदम भरपूर जिए। तो आपका ग्रुप का नाम है जी डैश, सपोज G1। मैं भागवत लाइन बहुत यूज करती हूँ बिकॉज मैं गीता पढ़ती आ रही हूँ अभी तक बहुत सालों से। तो एक डंडा है, उसके बाद अबंडेंस, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको अबंडेंस मिले, आशीर्वाद के रूप में, सेहत के रूप में, फाइनेंसेस के रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में, पूरे सारे स्फीयर्स में आपको अबंडेंस मिले। ये 5 जने आप हैं। एक आप ग्रुप का लीडर बनाएंगे, एक आप ग्रुप की एंजल बनाएंगे। ग्रुप के लीडर का काम होगा जिसका नाम होगा गार्डियन, कि आपका ग्रैटिट्यूड वो देखेगा कि फेसबुक पे डाला कि नहीं। आप एक वो और 4 और उनका एक कोलाज बना के हमारे MIS के फॉर्म में डालेंगे, वो एंजल गार्डियन फॉर्म का नाम है, तो उसमें डालेंगे। कंफ्यूजन होगा तो अमृता मैम है, संजय सर है, पूरी टीम का सनबीम मुगल सराय की आपके साथ है, मैं तो हूं ही। एक आपको मैं बहुत हार्दिक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, मुझे पता है 500 से भी ऊपर लोग हम लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में। आप मुझे प्लीज कृपया करके पर्सनल व्हाट्सएप मत भेजें प्लीज, मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी क्योंकि, और मैं, आपने जिन्होंने देखा होगा मैंने शेयर किया है आपके साथ मेरा पूरा प्रोग्राम दिन का, मैं कितना दिन सोशल मीडिया पे रहती हूँ, कितना देर फोन पे बात करती हूँ। तो आपको जो प्रॉब्लम है, मुझे पता है इस प्रॉब्लम्स आएंगी और मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल हूँ। तो एक फॉर्म है सीकर्स फॉर्म, आप सीकर हैं, मैं भी सीकर हूँ। मेरी तो जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखना है आगे, जो सीखती जा रही हूँ वो शेयर करती जा रही हूँ कि आपकी जर्नी भी मेरी तरह, जैसे मेरी लाइफ मैजिकल है, ब्लेस्ड है, आपकी भी हो जाए। तो सीकर्स फॉर्म में आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अब अमृता मैम हजर सब शेयर करेंगे ग्रुप में डिटेल्स, आपने जैसे रजिस्टर किया था उसके मुताबिक आपका नंबर आया है, आपका ग्रुप का नंबर, आपका सवाल, क्या प्रश्न है आपका, वो आप डाल दें और वो मेरे पास आ जाया करेगा। मैंने अपना 5% दिन दिया है आप सबके साथ। 24 घंटे का वक्त होता है, 5% मतलब 1 घंटा 21 मिनट मेरे लिए। तो 1 घंटा 21 मिनट में आपके साथ रोज बनूंगी, जब मैं आपको सिखाऊंगी, सीखूंगी आपसे। और उतना ही समय, टूटा हुआ समय दिन में मैं आप लोग की फॉर्म्स चेक करूंगी कि भाई क्या सवाल हैं, क्या जवाब हैं। आप सब में से बहुत लोगों ने मुझे लिखा है कि आपको लगता है ब्लॉकेजेस हैं। मेरे कई लोग को हील किया पीछे कुछ दिनों में अपनी बातों से, मतलब मैं कोई गुरुजी नहीं हूँ। तो उनके ना अंदर चक्रा बंद थे उनके। तो मैं चाहती हूँ कि हम पहला जो अगला, अच्छा एक और चीज, हम हर संडे को मिलेंगे 11 से 12:30 बजे तक, सो दैट हम कुछ नया सीख पाए जो हटके हो हमारी किताबों में से। किताबें हम रोज शाम को करेंगे 4:15 से 5:45 तक। प्रोग्राम ऐसा रहेगा कि 4:15 आप लॉग इन कर जाएंगे, 4:20 तक म्यूजिक बजेगा, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे म्यूजिक से। हमारी हमारी श्रेया ने बहुत सुंदर म्यूजिक प्लान किया है। 4:20 से 4:30 तक आप कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या मैजिक हुआ। आप सिर्फ उतनी बात करेंगे जो आपने इस कोर्स में कृतज्ञता आपकी लाइफ में आई, पुरानी बातें मत करें। आप सबकी मसल बढ़नी है, तो जो आपने इस सेशन से सीखा और उससे जो कृतज्ञता आई आप वो बोलेंगे। 10 मिनट का समय रहेगा और इसके लिए भी हम प्रॉपर प्लान करेंगे कि जिसको व्यक्त करना हो कृतज्ञता, वो अमृता मैम को बता दें अपने ग्रुप्स में, और या आप फॉर्म पे भर दें, तो हम उनको समय देंगे। 10 मिनट के बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे बिकॉज टाइम बहुत कीमती है, बेशकीमती है। 1 घंटा हम पढ़ाई करेंगे, किताब पढ़ेंगे, और फिर लास्ट के 10 मिनट हम क्या करेंगे, अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं, आपको समझ में नहीं आया, तो डाउट क्लियर करेंगे उस सेशन में रहते हुए।
तो आप ये प्लीज मत सोचें कि प्राची तो अवेलेबल है हर समय, हम कभी भी मैसेज कर लें, या मेरा जिम्मा है आपको बताना हर चीज, आपका हाथ पकड़ के चलना। मैं आपकी जर्नी में हूँ, लेकिन मेरा आपने अगर मकसद देखा हो तो उसका नाम है एम्पावरिंग लाइव्स। मैं आप सबको एम्पावर करना चाहती हूँ कि आप अपने लिए स्टैंड लें। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ एक सीकर हूँ, तो मैं हूँ आपके साथ, लेकिन प्लीज डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। इतने मैसेजेस मत करें, इतना बीप नहीं करें। बहुत तकलीफ होती है जब मना करना पड़ता है, और मुझे मना करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप रिस्पेक्ट करें मेरा टाइम, आपको जो करना है सीकर्स फॉर्म में डाल दें। तो हम हर संडे मिला करेंगे लाइफ रिफ्लेक्शन सीरीज में। लाइफ रिफ्लेक्शन मतलब जो मेरी लाइफ में जो मैंने पाया है वो मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ। कभी किसी को बुलाऊंगी, किसी हीलर को, कभी किसी अच्छे स्पीकर को बुलाऊंगी। कभी आप सबके सवाल जो हैं, जैसे किसी ने मुझे बोला कि हमारी तो जी हीलिंग ही नहीं होती, इतना गुस्सा आता है जी, मैं क्या करूं, मैं तो गुस्से पे काबू नहीं कर पाता। तो इसका एक मूल रूप है जो मुझे पता है, बिकॉज मैंने कई बार हीलिंग ली है, मैं हीलिंग में बिलीव करती हूँ। मुक्ता रस्तोगी करके हैं बॉम्बे में, है मेरी वो ताऊ जी की बेटी, लेकिन वो प्रोफेशनली चार्ज करती हैं मुझसे बिकॉज वो एक हीलर हैं। और एक मेरे दोस्त हैं जोरा झुंझुनवाला, वो भी हीलर हैं, तो वो मुझे हील करते हैं, मेरे ब्लॉकेजेस रोकते हैं। मैंने उसका उसके बारे में पूरी व्याख्या करी है, जो लिखा था आप सबको, आपने अगर पढ़ा हो तो। बहुत जरूरी है कि अपनी जर्नी को हम बढ़ाएं। अगर ब्लॉकेजेस हैं तो हम प्रोफेशनल हेल्प ले लें। मैं लेती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही मैं उनको सेल कर रही हूँ। आपको पसंद आए आप उनसे करें, किसी और से कर लें, आपको हर जगह हीलर्स मिल जाएंगे। तो अपनी जर्नी के लिए तैयार रहें, एक साथ तैयार रहें। संडेज को तो बहुत मजा आने वाला है, और हर संध्या को हम मिलेंगे, हर संध्या को। कल से प्रोग्राम चालू होगा फॉर्मली। आप सबके पास सामान दे दिया गया है कल की तैयारी के लिए। सब मेरा सेशन खत्म हुआ, तो अगर आप चाहें तो आप मतलब जी, तो अब आपका कल का जो सामान आपको चाहिए वो लिख दिया गया है उसमें बहुत क्लियरली। हमको आने से पहले 4 बजे आने से पहले कल चांद की चांदनी में हमको अपने आप को भिगोना है। एक पीला रंग का पेपर लेंगे आप, लाल रंग का पेन लेंगे। मृदुल जी अगर आप हैं तो थैंक यू सो मच, आपने लाल पेन के बारे में बताया और मैंने ढूंढा तो मालूम पड़ा कि वाकई में लाल पेन भी लिखने की शक्ति है। हिंदुइज्म में लाल का मतलब मोली भी होता है, लाल का मतलब रोली भी होता है, रोली मोली दोनों। तो लाल से एनर्जी आती है। लेडीज हो सके तो श्वेत कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, चांद की चांदनी में भीगना है। लाल बिंदी यहाँ लगाएं एकदम बीच में, और पीले पेपर पे लाल कागज से अपनी सकारात्मक चीजें लिखें जो आपको अपने सपने पूरे करने हैं। बहुत ज्यादा उसमें पावर मिलेगी। अनामिका सिंह अदा हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं, इनसे हम कल मिलेंगे। ये हमको मेडिटेशन करवाएंगी और अपने आप को चैनलाइज करवाएंगी मून से। हम थोड़ा नृत्य करेंगे, अगर नृत्य नहीं भी करना तो हम बस बहेंगे, म्यूजिक जो बजेगा, और हम चांद की चांदनी में अपने पीले कागज को, पीला सिंबलाइज करता है सन, तो रात को हम सन एंड मून की एनर्जाइज को कंबाइन करेंगे और वो कागज समर्पण करेंगे ब्रह्मांड को, और उसको उसके बाद जला देंगे। हाँ आपने सही सुना, हम जला देंगे। तो एक कोई भी चीज रखिएगा जहां हम जला पाए। एक मैचस्टिक चाहिए आपको, लैवेंडर का बूंदे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एप्सम सॉल्ट या रॉक सॉल्ट करना है। किसी को पता हो प्राणिक हीलिंग में, तो मैं प्राणिक हीलर मैंने करी हुई है। हम अपने आप को लास्ट जो मग्गा पानी का होता है, शावर होता है, उसमें हम नमक डाल के अपने आप से शावर करते हैं और हम यूनिवर्स को बोलते हैं जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं मेरे में, आप प्लीज इनको मुझे मुक्त करें इनसे। तो हम कल शावर लेकर आएंगे, लाइट रंग का कपड़े पहनेंगे, और कल हम बात करेंगे आपके जो लास्ट पहले के 40 मिनट रहेंगे सपनों के बारे में, रिफ्लेक्शंस के बारे में। फिर अनामिका आएंगी और हम अनामिका के मेडिटेशन करेंगे। अनामिका जाएंगी तो मैं लास्ट में एक डांस करते करते आप सबके साथ वो बर्न करूंगी। हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हम हाँ एनर्जी जोन में होंगे। तो कल तो बहुत ही मनमोहक दिन होने वाला है। आप सब शाम को 4:15 बजे आएं। कुछ डाउट्स हैं तो हम बात करें। श्वेता मैम, मेरा यहाँ पर सेशन खत्म हुआ। अच्छा संजय साहब, मेरे नानी माँ बाबूजी दिख रहे हैं मुझे, प्लीज स्पॉटलाइट पे लाएं जरा उनको। सब प्लीज मिले मेरे नानी माँ बाबूजी से, मेरी जिंदगी का आधार रहे हैं, ये रहे हैं आज भी हैं। मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि नानी माँ 83 इयर्स की हैं और बाबूजी 88 इयर्स के हैं, और इनसे ज्यादा सुंदर कपल कोई जिंदगी में देखा नहीं। मेरा कपल गोल्स हैं। 50वीं सालगिरह थी इनकी जब
अब तो इनके 65 साल हो चुके हैं लास्ट ईयर, नहीं 67 ईयर्स हो गए शायद माँ बाबू जी, राइट। आपकी आवाज नहीं आ रही, एनीवेज। तो 50 की सालगिरह पे लोग भागवत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मेरी नानी माँ बाबूजी हफ्ते भर के लिए गोवा गए थे, एकदम अकेले गए थे। सो ये तो इनकी एनर्जी है। बाबूजी ने इतना सिखाया है मुझे बिजनेस के बारे में, लाइफ के बारे में। मेरे पहले दोस्त रहे हैं, सखा रहे हैं मेरे। इनका रूप भी कृष्ण भगवान का है और मेरे तो फर्स्ट फ्रेंड रहे हैं। मेरे को लाइफ में जब पहली इन्फैचुएशन हुई थी, क्रश हुआ था स्कूल में, तो बाबूजी ने बोला था ये सिर्फ इन्फैचुएशन है, प्यार नहीं है, तो तुम अभी सोचो मत कि तुम्हें प्यार है, ऐसा होगा तो होगा। तो बाबूजी मेरे दोस्त रहे हैं। नानी माँ का नाम है विद्या, ये विद्या से भरपूर हैं। आज की जनरेशन ने पीएचडी नहीं करी होगी, नानी माँ ने अपने जमाने पे हिंदी का रत्न किया हुआ है। ये पोएट्रेस हैं, ये कवित्री हैं, ये लेखिका हैं। इनकी किताब मैं छापने वाली हूँ, आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको नानी माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, जो सामने माइक बना हुआ है उसमें लाल क्रॉस है, दबा दें तो वो हम आपको सुन पाएंगे। माइक पे लाल क्रॉस है, उसको दबा दीजिए तो आपको हम सुन पाएंगे। सो ये जो लोग हैं ना, जब मैं इनको देखती हूँ ना, बस मैं तो नाचने का मन करता है। और मैं आपको बता दूं, मेरी लाइफ में जो 121 साल जीने का मेरा सपना है पूरा होगा, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, मेरी नानी माँ के दादी माँ भी थे शादी के समय। तो मेरे ससुराल वाले बोले पहले तो उसकी नानी माँ की माँ है और भाई उनकी दादी भी है। तो मेरी फैमिली में जीन्स अच्छे हैं। बाबूजी को बोलते हैं उम्र का हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्र तो सिर्फ हम तो फिट रहेंगे, 4 किलोमीटर वॉक करेंगे, योगा करेंगे। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम सुनना चाह रहे थे आपको, बट आप लोग, अच्छा नानी माँ बाबूजी अकेले रहते हैं। मैं आप सबको बता दूं, उस जमाने पे इनकी सोच इतनी ऊंची थी कि हम एक बच्चे को पूरा अपना प्रेम देंगे, सब प्यार देंगे। मेरी मम्मा इनकी इकलौती संतान है और मम्मा ने तो, चलो अलग बात है, 4 बच्चे पैदा कर दिए, वो हमारी दादी जी की वजह से। पहले मेरी बड़ी बहन आई, फिर मैं आई, फिर छोटी बहन वंश्री आई, फिर ऋषि आए। अब ऋषि डेफिनेटली हमारा तारा है जो ऊपर रहते हैं, लेकिन नानी की ना 9 बेटियां हैं। मम्मा, हम 3 बहनें 4 और हमारी 5 गुड़ियां हैं। हम किसी के पास बेटा नहीं है, तो हम तो विमेन एम्पावरमेंट की पूरी फैमिली है। तो नानी की 9 दुर्गा हैं हम लोग। तो आप इन लोग के बारे में बहुत कुछ सुनने वाले हैं, क्योंकि मेरे को लाइफ में इनसे ही प्रेरणा मिली है। मेरे जो पेरेंट्स हैं और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो मेरे इन लॉज हैं, उफ, गजब ढाते हैं। यहाँ पर भी 3 की शक्ति है मेरे पास। 3 सेट ऑफ पेरेंट्स मिले हैं मुझे, जो मैं आज हूँ सब इन तीनों की वजह से हूँ। और मेरे हस्बैंड जो मेरे सुपर हीरो हैं, सोलमेट हैं, उनका तो है ही। चलिए, आज की हमारी सुबह खत्म हुई। कोई सवाल जवाब अगर हैं तो श्वेता मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और हम सवाल जवाब ले सकते हैं। माँ बाबू जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इस उम्र में भी आप आ गए जूम पे, दैट्स द पावर। घर में कोई भी नहीं है यंगस्टर, फिर भी माँ बाबू जी अपने लैपटॉप को खोल के, जूम को खोल के हमारे सेशन में हैं। हाँ, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, बट आपकी खुशी, आई नो यू आर प्राउड ऑफ मी, आई नो यू लव मी। थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। सो चलिए श्वेता मैम, अब सवाल जवाब का सिलसिला जारी करें, सो द सेशन बंद करें। संडे का समय है, सबका परिवार का समय है, सब जाना चाहेंगे। प्लीज मैम आप अपने आप को अनम्यूट करें और देखें क्या सवाल जवाब आए हैं। हाँ, थैंक यू प्राची मैम फॉर सच एन एनर्जेटिक, एनर्जाइजिंग, पावर पैक्ड सेशन। जी चाह रहा है कि सुनते ही रहो। नानी माँ और बाऊजी को देख के, इतना सुना था बाऊजी के बारे में, आज देख के मन बहुत खुश हो गया। श्वेता मैम, बाऊजी को तो हम बीसीआई वाले कोर्स में लाएंगे, अपने रिवीजन में सब मिलना चाहते हैं इनसे, नानी माँ बाऊजी से, तो वहां तो लाएंगे। अभी तो चलो देख ही लिया हमने, तब तो मैं साथ में चली जाऊंगी। So there are questions from a few, कुछ लोगों से questions हैं। रुचिका जी पूछ रही हैं कि आपने बोला अच्छा फीलिंग्स, अच्छे फीलिंग्स सोचो, याद करो, बट समटाइम्स स्टार्टिंग में जब हम फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं तो वो बैड मेमोरीज ही आ जाती हैं। कोई बात क्या करना चाहिए? हाउ टू इग्नोर दीज बैड फीलिंग्स? इसका बहुत सरल उपाय है। हम सब ना, अगर हम आज जो हम जर्नी में बढ़े हैं, लास्ट किताब इसमें आएगी मिरर वर्क करके, तब तक तो हम माहिर हो चुके होंगे। हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, हम डांटते ही रहते हैं अपने आप को, हम जज करते रहते हैं अपने आप को।
एंड हम इतना डांटते हैं, इतने खराब मेमोरीज याद करते हैं, क्योंकि हम लोग को आदत पड़ी हुई है नेगेटिविटी की दुनिया में रहने की। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं बोल रही मैजिक है कि कल आप पॉजिटिव सोचेंगे, लेकिन आपका ये कैसे बढ़ेगा मैं बता दूं आपको। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखेंगे, रोज लिखेंगे। मैं टीचर की तरह पूछूंगी आपसे, मैं आपके साथ को सीकर हूं, बट मैं एवरी डे आई विल बी आस्किंग यू, बहुत जरूरी है। और मैम, सर, जो भी आप लोग आए हुए हैं, बड़े छोटे, सबसे छोटा बच्चा हमारा 6 साल का है और सबसे बड़ा हमारा 88 ईयर्स के हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबको अगर कृतज्ञता आप व्यक्त करेंगे तो धीरे धीरे आप अच्छी बातों को सोचने लग जाएंगे। तो अपने आप को प्लीज जज मत करें कि खराब विचार आ रहे हैं, धीरे धीरे अच्छे विचार पक्का आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। साथ में चलेंगे हम लोग, ठीक है जी। इसके बियॉन्ड अभी मैं बता पाऊंगी नहीं, बिकॉज आपको धीरे धीरे इस जर्नी में आना पड़ेगा। Are you happy with the answer? Can you put a yes and a no so that we know that you're satisfied? Or if you have a question, आप पूछ सकते हैं हमसे। थोड़ी बहुत इंग्लिश, जो हिंदी में एकदम बातचीत करते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश चलेगी। आई होप, मैं काफी कुछ हिंदी में बोल रही हूँ, तो ग्रेट। श्वेता मैम और सवाल करें। मैम, हम किसी को अनम्यूट नहीं करना चाहते, बिकॉज या सविता जी को अनम्यूट करवा दें, सिर्फ सविता जी करवा दें, वो सविता अनम्यूट जी होना। को अनम्यूट करा देते हैं। जी, There is सविता जी one का more क्या बोलना है? question, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद मैम। सविता जी को अनम्यूट करा लेंगे। जी मैम। सोनाली जी का क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट। कशिका, आपका सवाल मैं पढ़ रही हूँ। तो आप अगर बच्चों को नेगेटिविटी की दुनिया से निकालना चाहते हैं, मेरा आपसे दरख्वास्त रहेगी कि मेरे सेशंस ऑनलाइन यूट्यूब पे हैं। आपका जो टाइम होता है फैमिली का ना, 1-1 घंटा बच्चे लोग के साथ बैठ जाएं और वो सेशन करवा दें, अपने आप करवा दें। वो चलता रहेगा, आप उनके गोदी में रहें, रजाई के अंदर घुस जाएं, बस वो उनके विचार, उनके मन में संस्कार पढ़ने दीजिए। धीरे धीरे बच्चा भी कृतज्ञता की तरफ बढ़ जाएंगे। आज मेरे कुलीग हैं, मेरे फ्रेंड हैं बीसीआई के, उनकी बिटिया 13 साल की है, वो साथ में जुड़ी हुई है हमारे। तो अगर उसको मजा आएगा वो भी रजिस्टर करेगी। अगर आप चाहते हैं काशिका कि आपके बच्चे ज्वाइन करें, तो उनको भी रजिस्टर करवा लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये श्वेता मैम और मेरा सोसाइटी की तरफ योगदान है। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मैं बता सकती हूँ कि वो ज़्यादा जल्दी सीखेंगे, क्योंकि उनका असाइनमेंट्स मैं देख पाऊंगी, क्योंकि एज अ टीचर आई विल बी वॉचिंग द असाइनमेंट्स ऑल्सो। सो अदनान, यस सारे, यू राइट, दैट्स नो, आई एम नॉट मैजिकल अदनान, ये तो भगवान जी हैं ऊपर, मेरा यूनिवर्स है जो मेरे को सब सिखाता है आप सबके पास आने के लिए। बट थैंक यू सो मच बेटा, यू ऑलवेज एवर काइंड। जी, सोनाली जी का क्वेश्चन है कि समटाइम्स मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता है आफ्टर ऑल द टेक्निक्स बीइंग पुट, सो व्हाट शुड शी डू? सोनाली जी, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ एक सेशन का, मेरी आवाज होगी, मेरा फेस नहीं होगा, एंड मैं आपको गारंटेड कर रही हूँ, जब आप उसको सुनेंगे आप अपने आप मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन कर पाएंगी। अपने आप को प्लीज सोनाली जी जज मत करें, बिकॉज अभी ये जर्नी शुरू हुई है हमारी। अभी आपने ए का या क का कर्व लिखा है जी, पूरा करने में तो टाइम लगेगा ना। तो प्लीज अपने आप को जज मत करें। मैजिक तो भर भर के आने वाले सबकी लाइफ में, आपकी समस्याएं भी समाधान हो जाएगा, बट अपने आप से थोड़ा सा प्यार करें, जज मत करें, इतना रिक्वेस्ट रहेगा। मैम और सवाल बताएं। हाँ मीना जी, आप, मैम एक सेकेंड, मीना जी आपको पीला पेपर में ड्रीम लिखना है लाल पेन से। हाँ जी बिल्कुल। एंड रीना जी आपका विजुअलाइज हो जाएगा। अभी तो आप ट्राई, आप ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता तो व्यक्त करें, पहले स्टेप पे तो आप आए, कृतज्ञता सबसे पहला कदम है, वो तो शुरू करें आप। एंड हाँ जी मीना जी, मैंने आपको कहा कि उसमें लिखना होगा, आज नहीं मैम कल भी लिख सकते हैं, आज सोच सकते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में, कल आपको 40 मिनट्स मिलेंगे मेरे। लिंक पे अपडेट करेंगे तो आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, संजय सर शेयर कर लेंगे, अमृता मैम शेयर कर लेंगे, ग्रुप में भी, वेबसाइट पे भी असाइनमेंट है। आप www.bond121.com पे जाएं, वहां पर आपके पास असाइनमेंट्स हैं, मैनिफेस्टेशन का असाइनमेंट है, क्लिक करें और करें। आप सब एम्पावर्ड हो जाएं कि स्पून फीडिंग नहीं करना चाहते हम आपको कि चमचे में खाना दिया और बोला भाई खाओ, अपने आप परोसे, हमने बना दिया है खाना आपके लिए, अब परोसना और खाना आपका कर्तव्य बनता है, आप करेंगे ये सब।
में हम लोग नहीं करेंगे, शुरुआत में भी नहीं करेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप तत्पर खड़े हो जाएं अपनी लाइफ के लिए। और आप कोई बुद्धू तो है नहीं, इतने इंटेलिजेंट हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं अपने लिए। संजनी आप बोल रहे हैं मैजिक पहले नहीं नहीं, आप प्लीज कोर्स मत बदलें। हम पहले पावर बुक करेंगे, वो हम चेंज नहीं करेंगे किसी के बोलने पे भी। पहले पावर लाएंगे अपने अंदर, फिर मैजिक पे जाएंगे, फिर अपने आप को हील करेंगे, और फिर हम मिरर वर्क पे आएंगे। तो प्लीज मीना जी, आपने कुछ मिस करा भी है तो आपके यूट्यूब पे आप देख सकती हैं वीडियो दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूट्यूब पे ही देखें, मुझसे मत पूछें, बिकॉज मैंने अपना जो बोलना था एनर्जी दे दी है आप सबको। और मूनलाइट पे क्या करना है, आज कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्लियरली बोला है। आप देखिए, सही यही प्रॉब्लम है रिद्धि जी। मैं बोलना चाहती हूँ, जब 1.25 घंटा मेरे पास आ रहे हैं ना, मोबाइल छोड़ के आए। अगर आप वो सवाल करें जो मैं बता चुकी हूँ, मजा नहीं आता है। आप बोल रहे हैं क्या करना है, अरे मैंने बोला कल का तैयारी करना है। आई एम सॉरी, मैं रिद्धि जी आपको नहीं बोल रही, सबको बोल रही हूँ। वेबसाइट का नाम, अमृता मैम वेबसाइट का नाम लिख दें सो दैट एवरीवन कैन गो। आज कुछ नहीं करना है आप लोग को, सिर्फ पीला पेपर खरीदना है, लाल पेन खरीदना है, लैवेंडर का ऑयल खरीदना है, और वो एप्सम सॉल्ट खरीदना है। एप्सम सॉल्ट नहीं भी हो, सीधा नमक चलेगा, रॉक सॉल्ट चलेगा। और जो हम फ्लायर्स बना के दिए हुए हैं, आप प्लीज फ्लायर्स को देखें, सब कुछ लिखा हुआ है। आपको हम एम्पावर करें, वो आपकी, श्वेता जी आपकी मर्जी है, भरत जी आपकी मर्जी है कितने सपने लिखने हैं, 50, 10, 3, 1, दैट्स योर विश। ब्रह्मांड आपका खुला बैंक का खजाना है, जो देना है दीजिए ना ब्रह्मांड को, वो आपको बताएंगे। अपने ड्रीम सकारात्मक आज आप लिखेंगे। आज आपको डाउट होगा तो ग्रुप में आप पूछेंगे। कल आपका फाइनल ग्रुप डे होगा, जब आप ड्रीम लिख के हम उसको पूरे रिचुअल्स के साथ ब्रह्मांड को अर्पित करेंगे। हाँ, अगर आपको निधि पुधार, हाँ सॉरी, एक निधि पुधार जी, अगर आपको अपने बच्चे को कृतज्ञता की जर्नी में लाना है तो आप प्लीज पुश मत करें, सबका समय आता है, आप लिखें, मैजिक शेयर करें। मेरे बच्चों में भी मुस्कान आई थी जर्नी में, तवशी नहीं आई थी। प्लीज जज मत करें, छोटे बच्चे हैं। आई नो वी वांट कि हमारे बच्चे जल्दी से मैजिक वर्ल्ड में आ जाए, बट इट्स ओके। मेरे एक मुन्ना है पार्थ, तो बिटिया है तविश, छोटे वाले नहीं ज्वाइन करे, इट्स ओके ना मैम, इट्स फाइन। प्लीज इतना उतावलापन मत दिखाएं, ब्रह्मांड को बोल देना कि मैं चाहती हूँ, नहीं बोलना है कि मेरे बच्चे मेरे साथ ग्रैटिट्यूड की जर्नी में हैं और मैजिक बुक सीख रहे हैं, पावर बुक सीख रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब आप ब्रह्मांड को बोलेंगे तो बच्चे अपने आप बोलेंगे मम्मा क्या सुनती रहती है, चलो हम भी सुनते हैं, कभी उनको भी मजा आ जाएगा। यही तरीका होता है ब्रह्मांड का। रिद्धि डायरेक्ट मैसेज मत भेजिए, बिकॉज श्वेता मैम इज हैंडलिंग मैसेजेस। डायरेक्ट मैसेज भेजेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगी। आप पूछ रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करना चाहिए। आप प्लीज, रिद्धि लगता है आपने बिल्कुल भी सेशन अटेंड नहीं किया है, आप प्लीज वापस 1 घंटे का सेशन देखें, बिकॉज आपके सवाल वो सवाल हैं जिनका जवाब मैं दे चुकी हूं, तो मैं बाकी लोग का समय व्यर्थ नहीं करूंगी जवाब देने के लिए। मैं सब चाहती हूँ कि आप डिग्निटी से यहाँ पर आए, इंटेग्रिटी से आए, सवाल सुने, जवाब सुने, तब करें। थैंक यू सोनाली जी, आप भी औसम है, तभी आपको मैं औसम लग रही हूँ। मिनी थैंक यू, अमेजिंग सेशन इसलिए है क्योंकि आप अमेजिंग हैं। आप सबके थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सबको थैंक यू कि आपने अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लिया और यहाँ ज्वाइन किया। सविता जी को अनम्यूट किया जाए प्लीज, संजय सर। सविता जी कई बार बोल चुकी हैं एक सवाल। सविता जी अपने आप को रीनेम कर लें, या तो संजय सर आपको अनम्यूट करेंगे। This 6 months past, I came this Glamour Hindi, this news magazine. It was like a bikini shoot. Bikini shoot. मैम आप क्या बोल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Bikini shoot. 2 pieces. बिकिनी शूट में क्या पूछना है मैम आपको? संजय सर कैन यू प्लीज म्यूट। ये देखिए, तभी हम अनम्यूट, संजय सर सबको म्यूट कर दिया जाए, सबको म्यूट कर दीजिए, सविता जी को भी म्यूट कर दीजिए। समस्या है, म्यूजिक चल जाएगा, मोबाइल फोन चल जाएगा, बच्चों को इंस्ट्रक्शन, नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे। अब बिकनी शूट की बात कर रहे हैं आप ग्लैमर में, हेलो मैसेज टाइप कर दीजिए ना, इतना क्या हमारे हाथ यूज कर सकते हैं हम सेशन खराब नहीं करना चाहते। सविता जी आप लोग बहुत, सब लोग डिस्टर्बेंस लाते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत कठोर हो रही हूँ, बट इट्स नॉट राइट टू बी सेइंग दिस। सो आप प्लीज अपना टाइप करें ग्रुप में मैसेज, सो दैट मैं ग्रुप में आंसर कर पाऊं। हेलो, मैं क्या आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ भरत जी प्लीज पूछें।
मैं ओपी गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ जी ओपी गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे को रेटिना का प्रॉब्लम है। जी सर। मैं देख नहीं पाता हूँ, तो मैं केवल सुन पाता हूँ। तो जैसे आपने कहा सीकर्स फॉर्म भर दीजिए, MIS का फॉर्म भर दीजिए, असाइनमेंट भेज दीजिए, तो ये मेरे लिए तो संभव नहीं है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले ही रहते हैं, कोई हमारे साथ यंग कोई ग्रुप है नहीं जो हमको हेल्प करे। ये हमने जो हमारा जो फॉर्म भरा है वो भी हम कल किसी के घर गए थे, उनके बच्चों को बोल के हमने अपना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया है। थैंक यू सो मच ओपी जी, आप यहाँ आए, आपने इतना करा। आप बिल्कुल फॉर्म मत भरें, आप बिल्कुल कुछ मत करें। आपके लिए मैं पर्सनली 1-to-1 रेडी हूँ सर। अगर आप कुछ भी चाहिए हो आप मुझे आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं मुझे। मैं आपसे आप मैं रिक्वेस्ट करूंगी मुझे फोन मत करें, वॉइस मैसेज भेज दें। ठीक होते ही मैं आपके साथ पर्सनली जुड़ूंगी, बिकॉज आपके लिए जर्नी मुझे बढ़ानी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद धन्यवाद। आपको। थैंक यू सो मच जी। और बताएं काव्या, आप डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द सेशन, फॉर फीलिंग इंस्पायर्ड। आप इतने इंस्पायर्ड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी जर्नी का टाइम आ चुका है इंस्पिरेशन का। तो थैंक यू फॉर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर लाइफ। आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और आपके तो अभी तो बहुत कुछ होने वाला है जी। किसी और के सवाल हैं, अनम्यूट करना चाहेंगे? सिर्फ उनको अनम्यूट करेंगे जो अपने बाकी बैकग्राउंड स्कोर को कैंसिल कर पाए। Any questions? Thank you for everyone. आप सब इतने ब्यूटीफुल फीडबैक लिख रहे हैं। राधा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप हैं तो हम हैं। हाँ जी संजना जी, अगर आपने कुछ भी मिस करा है आप YouTube पे जाएं। आज का सेशन अपलोड हो चुका है। फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं हम रोज, और आज का सेशन फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं आप। बॉन्ड 1-to-1 फॉर लाइफ है फेसबुक का पेज, और ग्रैटिट्यूड पेज के लिए आपको लिंक भेज दिया जाएगा, वो आप लाइक कर लें। स्वीटी जी, मैं एंजल हूँ क्योंकि आप एंजल हैं। आपको सबको वही दिखता है दूसरे में जो सब खुद होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन एंजल, बिकॉज चलिए आप कॉन्फिडेंट फील करें। अंश, आई एम वेरी हैप्पी कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप नहीं है शीनू, बिकॉज मैं टेलीग्राम पे इतना एक्टिव नहीं रह पाती, तो व्हाट्सएप के ही ग्रुप है हमारे। जो लोग पहली बार आए हैं और उन्होंने रजिस्टर नहीं करा है वो अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं आप सबको बता दूं, हम अपने कर्मा का बैंक बढ़ाते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली या अपने स्टाफ को इस जर्नी में ऐड करने से, जो जबकि वो भी अच्छी बातें सीख पाएं। तो मेरा आपसे हार्दिक विनम्र निवेदन है कि अपना कर्मा का बैंक बढ़ाएं, अपने सपनों को साकार जल्दी दें, पावर दें बाय एडिंग पीपल टू द ग्रुप। इट्स फाइन, 2 ग्रुप हैं, हम 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे। श्वेता मैम, आई एम रेडी टू पे फॉर मोर मनी फॉर जूम ऑल्सो। आपकी जर्नी बढ़े, इसमें हमारी जर्नी बढ़ेगी जी, यही हमारा मकसद है। तो जो नहीं रजिस्टर करें प्लीज रजिस्टर कर लें। सेशन पे दोबारा लिंक आपका आ जाएगा। आप में से कई लोग ग्रुप में होंगे लेकिन आपने रजिस्टर नहीं किया होगा। अगर ऐसा है, वैसे होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के बाद ही लोग को ऐड किया था, बट मेरे अपने BCI के मेंबर्स को और कुछ राउंड टेबल लेडी सर्कल के मेंबर्स को हमने लिंक भेज दी थी टू ज्वाइन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो भी इस जर्नी पे बहुत आए। एंड लास्ट में मैं राउंड टेबल इंडिया, लेडी सर्कल इंडिया का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड प्रशांत मेंबर थे राउंड टेबल के 20 साल से। उन्होंने लेडी सर्कल 10 साल पहले मेरी लाइफ में लाया, एंड प्रशांत का बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। जो भी मैं हूँ प्रशांत की वजह से हूँ, एंड राउंड टेबल लेडी सर्कल की वजह से हूँ। सो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप वहाँ चाहते हैं कि वो भी इम्प्रूव करें, उनको भी जोड़ लीजिए। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या ऑफिस ओनर्स हैं, अपने स्टाफ को यूट्यूब का लिंक भेज दें, उनकी लाइफ में भी मैजिक ले आएं। अगर रजिस्टर करते हैं तो वेरी गुड, हम उनका वी ट्राई एंड डू द असाइनमेंट्स चेक करेंगे, नहीं तो आप ये शेयर भी कर सकते हैं। यू आर मोर देन फ्री टू शेयर। अनीता कुमारी जी को अनम्यूट किया जाए, शी हैज सम क्वेश्चन। संजय सर, अनीता कुमारी जी को। एंड संजय सर मेरे एंजल हैं लाइफ के, इतना कुछ करते हैं हमारे लिए। ओहो, झंडे गाड़ दिए उन्होंने। थैंक यू संजय सर। एंड जिनको भी प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन के बारे में, मुझे मत व्हाट्सएप करें। अमृता मैम है, उनका नंबर श्वेता मैम ने भेज दिया है। आपके सबके पर्सनल ग्रुप्स में भी अमृता मैम का नंबर है। आप 5 जने हैं प्लस द पावर ऑफ 1 व्हिच इज अमृता मैम, अ पार्ट ऑफ द बॉन्ड 1-to-1 एंडेवर बाय सनबी मुगल सराय। तो वो आपको सपोर्ट करेंगी, फुल हार्टेड सपोर्ट करेंगी। मुझे पर्सनली आज कोई इंसान है जिन्होंने ग्रुप 1 में 27 या 30 पिक्चर्स डाली हैं अपनी पर्सनल,
आई एम सॉरी मैडम, ये आपका फैमिली का ग्रुप नहीं है जो आप अपनी पिक्चरें शेयर करें। ये हमको स्पैम मत करिए अपनी पिक्चर्स भेज के। थोड़ी बहुत पिक्चर भेजनी है जिसमें आपको कृतज्ञ हैं, आपको शेयर करना है, आपका ग्रुप है, आप शेयर करें, बट 30 पिक्चर मजा नहीं आएगा। सो प्लीज इंटेग्रिटी में रहें एंड जो सही है वो करें। रॉन्ग करेंगे तो आपका चक्रा ही रॉन्ग हो जाता है ना। सब ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं, अगर आपके नहीं हुए हैं तो अमृता मैम करेंगी। थोड़ा हमको समय दें, बिकॉज आप लोग बहुत सारी तादाद में हैं, हम सबके साथ अकोमोडेट करेंगे। मैनिफेस्टेशन के 3 दिन हैं, उनकी एक असाइनमेंट है, जो कर पाएंगे प्लीज कर लीजिए। आप सबको इसके एंड में एक अवार्ड मिलेगा। मैं राउंड टेबल लेडी सर्कल की सदस्य रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत सिंपल चीज है, काम करो तो अवार्ड मिलता है। राहुल सर भी बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटीज में ही आपको काम पूरा हो जाता है। सो जो हमने सिस्टम बनाए हैं, राहुल सर की साइंस से बनाए हैं, मैजिकल इंटेग्रिटी सिस्टम बनाया है, इन्वेस्टमेंट सिस्टम बनाया है मैनिफेस्टेशन का। सो मैनिफेस्टेशन इन्वेस्टमेंट सिस्टम मतलब आप ये जो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में है, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसमें उतना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आप प्लीज रिपोर्ट्स जरूर करें, असाइनमेंट जरूर करें, उससे आपकी स्पीड, आपकी तीव्रता ड्रीम की डबल गुना बढ़ जाएगी। सो प्लीज रमेश जी को अनम्यूट करा जाए, वो बोले लंबा नहीं टाइप कर सकते हैं वो। रमेश जी आप हैं? आवाजें हो रही हैं, हमको समझ में नहीं आता लोग ऐसे आवाजें क्यों करते हैं। सर मैम आप जहां पर भी हैं, आप लोग प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी लोग का खराब होता है सेशन। बस संजय सर सबको अनम्यूट कर दें, सबको। नहीं रमेश जी, यू कांट टॉक टू मी डायरेक्टली, इफ यू कैन टाइप ग्रेट, इफ यू कांट टाइप आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। बिकॉज अगर आप लोग अपने लिए खड़े नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। लोग में इतने लोग हैं हमारे यहाँ जो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, सोचते हैं कि प्राची तो प्रवचन दे रही है। आई एम सॉरी, मैं प्रवचन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको वो सिखा रही हूँ जो मैंने सीखा है अपने टीचर्स से, कोचेस से। सो अगर आप लोग ऐसे रहेंगे तो बाकी लोग एक्चुअली जो सीकर्स हैं उनको हमें हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो आपकी गलती की वजह से आपके ग्रुप वाले लोग सफर करेंगे। और अगली बार अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो संजय सर आपको ग्रुप से भी बाहर निकाल देंगे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप से भी बाहर निकाल देंगे, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर देंगे। क्योंकि अगर आप लोग अपने लिए खड़े नहीं हो सकते और दूसरों के लिए खराब करते हैं तो इसके लिए मैं आपके साथ नहीं रेडी हूँ। मैं उनके साथ रेडी हूँ जो अपनी लाइफ में लेने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। अगर आपके म्यूजिक बजेंगे, आपके नौकरियों से इंस्ट्रक्शन चलेंगी, बच्चों को आप संभालेंगे तो आप करें, मैं मना नहीं करती, बट अपने आप को म्यूट करें। सो थैंक यू सो मच। मैं आज का सेशन बंद करना चाहूंगी। श्वेता मैम कुछ बोलना चाहेंगे? लंबा सेशन हो गया, 1 बज रही है, हमने 12:30 प्लान किया था खत्म करने का। तो थैंक यू वेरी मच प्राची मैम। Thank you once again, all the participants, for joining us. Tomorrow, our session starts at 4:15 sharp. So please log on punctually. मैम हिंदी में बात करें, हमारे साथ बहुत लोग हैं जो हिंदी में ही समझ पाते हैं। 4:15 बजे का बता दें। 4:15 बजे कल सेशन स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को कल हम लोग 4:15 बजे फिर मिलेंगे। The link for tomorrow's session will be shared. कल के सेशन का लिंक ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा वेरी सून। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू अनीता जी, मजा आपको भी आया, मुझे भी बहुत मजा आया। रमेश मनोज सर थैंक यू सो मच, आपने ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया, मैं भी आपकी तरफ ग्रैटिट्यूड व्यक्त करती हूँ आप सबके लिए जो आपने इतनी सुंदर बातें लिखी। ये तो मैं लकी हूँ कि आप सब हैं। अमेजिंग मैं नहीं हूँ, अमेजिंग आप हैं। आप जो जो मेरे बारे में लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो आपके अंदर क्वालिटीज हैं। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ, अपने नानी बाबूजी, अपने डैड मॉम, अपने पापा मम्मा की सिखाई हुई हूँ। और मैं लाइफ में बहुत लकी हूँ कि गुरु अच्छे मिले मुझे, आज भी मिल रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ अपनी जिंदगी, अपने कुछ पल। आप सब ने मेरे परिवार को मिला, देखा, टाइम निकाला, तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। मोर पावर टू योर ड्रीम्स, मोर पावर टू आवर ड्रीम्स। शुक्राना, गुरु जी ब्लेस यू। थैंक यू शिल्पा जी फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you so much. Ma'am, I'll take your leave. Goodbye, everyone. Have a happy Sunday, a magical Sunday, powerful Sunday. I'll see you tomorrow at 4:15.